अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा इज़ मुकर्रम के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और आज का शो है बहुत ही ख़ास क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसी शख्सियात जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और आप भी कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने जजेस का तारुफ करवाता चलूँ। कतर से आई एक शहज़ादी वापस आ चुकी हैं कतर यात्रा के स्पिरिचुअल ये जर्नी पे गई थी, बहुत ही स्पिरिचुअल रहा इनके लिए ये जर्नी। मैं बात करूँ नादिया खान की, उनके साथ मौजूद है मरीना खान। जाती हूँ मैं थोड़ी अतीका खान, इंग्लैंड जा रही हूँ, अमेरिका जा रही हूँ, मैं बस यहीं तक 2.5 घंटे की फ्लाइट में जो भी आसपास हो उससे ज़्यादा नहीं। 2.5 घंटे हड़प्पा भी है, कोई बात नहीं, जाऊँगी बस। लेकिन मॉल्स भी होने चाहिए, 3 मॉल्स होने चाहिए। हाँ, सफूरा और मॉल्स हो। सफूरा तो है यहाँ घर के पास है। तो जी तीनों खान मौजूद हैं और जो दो शख्सियात आज यहाँ पे हैं उनकी वजह से आज हमारा सेट जगमगा उठा है। आई थिंक ये वो लोग हैं जिनको देख के लगता है कि हमारा ड्रामा इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट है। मैं चाहूँगा कि नादिया आपके लिए भी सरप्राइज़ था, मैया जी आपके लिए भी, अतीका जी एक लाइन अगर आप उनके बारे में कहें फिर हम रिवील करते हैं कि हमारे साथ कौन है। मतलब टॉप पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ये दोनों इस वक्त वांटेड, मोस्ट वांटेड। और मैं इतने शोज़ किए, इतने इंटरव्यूज़, फैमिली को बता रही होती हूँ कि ये इनका इंटरव्यू ले रही हूँ या इनसे मुलाकात होगी। जब मैंने इनका जिक्र किया ना घर में, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि फैसल इनसे मिलना चाह रहे थे। अब वो एक जनरेशन अलीज़े मिलना चाह रहे थे, आई वांट टू मीट देम। अज़ान जो ड्रामे देखता ही नहीं, और छोटा मेरा उसको भी आना था, ऑडिशन देना था, पता नहीं उसने। ऑडिशन से याद आया, आज नादिया ऑडिशन मोड में है। आज एक्टिंग का ऑडिशन भी दे रही है और राइटिंग का भी ऑडिशन दे रही है। तो उसका मतलब हमारे साथ एक डायरेक्टर है और एक राइटर है। मीना जी जब मैं पहुंची हूँ स्टूडियो पे तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और उन्होंने कहा कि मीनिंग बड़ी कैजुअली शहरोज़ ने नाम लिया कि अच्छा वो भी है। मैंने कहा क्या ये दोनों आए हैं, क्या सो फॉर मी माई हार्ट बीट वॉज लाइक सो नीडलेस टू से डेफिनेटली two of the most amazing people at the moment in drama. Absolutely. Yes. अतीका जी I would put them into 2 categories. One is brilliant because you need that kind of mind to give this kind of product, and the other is hard working because जब आप इनका स्क्रीन देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेहनत का काम है। इट्स नॉट कहीं पे इन्होंने वो नहीं किया, जुगाड़ नहीं किया या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सो वेरी हार्ड वर्किंग एंड क्वाइट ब्रिलियंट। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मीसम नकवी और किरण सिद्दीकी, डायरेक्टर, परवरिश एंड राइटर, और दोनों नापा से हैं। Kiran is so excited. Kiran is so excited. है ना किरण, you're excited. पता चल रहा है। खुद ताली। तो जी ये वो बेहतरीन दो ब्रेन हैं जिनकी वजह से आज हम इतना खूबसूरत ड्रामा हम देख रहे हैं। इस एमआई में हमने बात की थी कि 1-2 ही अच्छे ड्रामे आए, लेकिन एक ऐसा ड्रामा जो कि सबसे ब्रिलियंट है और जिस तरह से और जितनी खूबसूरती से लिखा गया, जितनी सेंसिटिविटी हमें राइटिंग में नज़र आती है कि आप अशश कर उठते हैं। और स्पेशली डायरेक्शन में जिस तरह की मूवमेंट्स कैप्चर किए हैं मीसम ने, क्या कहा जाए। तो रिव्यू स्टार्ट करें या पहले? I think हम सब ऑडिशन मेरे ख्याल क्या ड्रामा है के बारे में पहले आज तो हाँ मैं जानना चाहती हूँ। मैंने देखा है हमारा जो तुम कर रहे हो ना इतना, भाई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा है, कहानी सुना रहे हैं और बस पसंद आ रही है, दैट्स इट। और कुछ भी बस ये है कि खूबसूरती से बहुत सुना रहे हैं और वो जो खूबसूरती है वो हमें बहुत अच्छी लग रही है। चले किरण से स्टार्ट करते हैं। अच्छा किरण, आप तो बहुत माशाल्लाह अभी बहुत यंग हैं और इस एज में इतनी सेंसिटिविटी टूवर्ड्स कैरेक्टर। और मैं एक वो सीन देख रहा था आना और वो वहीद जो उसका ऐना आसिफ माया का जो होता है फियांसे होता है वलीद, और वो जो टेबल बैठ के बात कर रहे हैं और उसमें जिस तरह से वो जो सीन लिखा गया था ना, और जिस तरह से उसमें वो उसको मैनिपुलेट भी कर रहा है और वो लड़की समझ भी रही है लेकिन कह भी नहीं पा रही, वो किसी को बता भी नहीं सकती कि ये इंसान ठीक नहीं है, लेकिन उसके शेड्स उसकी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे कैरेक्टर कैसे क्राफ्ट किया आपने, क्योंकि हमारे बहुत 1 डायमेंशन कैरेक्टर्स हमें नॉर्मली ड्रामाज में देखने को मिलते हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली विद वलीद, आई हैव कम अक्रॉस अ वलीद इन लाइफ एंड मुझे आइडिया था, मैंने इवन शो में कहा था कि कोई ऐसा इंसान जरूर नहीं की ज़िंदगी में गुजरा जो ऐसा होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली यही होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनके बारे में आपको नज़र आ रहा होता है, आपको समझ में आ रही होती है, मगर आप किसी को बता नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्टली कुछ पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि टू द अदर्स सब कुछ सही है। सो
इसलिए ये कैरेक्टर तख्लीक में आया था। और बट वही बात है, क्रेडिट्स टू द डायरेक्टर, क्रेडिट्स टू द एक्टर्स, कि उन लोगों ने उस जो माइनर सी जो लाइन थी ना जिसमें उसको उसकी रियलिटी को रिवील होना था, वो प्ले हो गई। तो आपको वन लाइनर मिला था इस ड्रामे का, ये आपके जहन में था? कैसे अभी स्टार्ट कैसे हुआ परवरिश? ड्रामे का कॉन्सेप्ट मुझे बिग बैंग से मिला था। Okay. ये कॉन्सेप्ट बिग बैंग में हमेशा से था। व्हाट आई हैव कम अक्रॉस कि फ़ाहद भाई का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने अपनी टीम को दिया था और मुझे उनकी टीम के थ्रू मिला था कि दिस इज़ अ स्टोरी जिसके ऊपर लिखना है, एंड देन आई स्टार्टेड टू राइट ऑन दिस। आप क्यों? How did they get hold of you? I was hired as a writer in Big Bang department, not specifically for परवरिश। उस टाइम पे हमारी HOD होती थी परीसा सिद्दीकी, my first mentor of writing। तो उनके थ्रू मुझे स्टोरी मिली थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। उन्होंने मुझे गाइड किया, वही मुझे शुरू इनिशियली ले करके चली थी, और उसी में फिर ये चीज़ जो सारी चीज़ें डेवलप होती गई, कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट वाज वेरी ऑर्गेनिक। हमने कुछ सोचा नहीं था कि जैसे मुझे ड्रामा आने के बाद आइडिया हुआ कि ये जेन जी लिंगो है या ये जेन जी ओरिएंटेड है, बिकॉज एवरीथिंग वाज डेवलपिंग वेरी ऑर्गेनिकली। कहानी थी, वी न्यू दैट द कहानी हैज़ टू रिवॉल्व अराउंड द, येस वी न्यू द कहानी हैज़ टू रिवॉल्व अराउंड द यंग जनरेशंस, क्योंकि ये बात यही डायरेक्टिव हमें मिला था फ़ाहद भाई से कि इट हैज़ टू बी अबाउट द यंग ब्लड एंड एवरीथिंग। बट कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे निकलते गए, इट वॉज अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस दैट जस्ट हैपेंड। और मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, सब ग्रे कैरेक्टर्स हैं। ये जब स्टोरी मिली थी फ़ाहद मुस्तफ़ा की तरफ से, उस वक्त उसमें ये मेंशन था या फिर आपने क्राफ्ट किए थे? क्योंकि आप अगर नज़र की बात भी सुनते हैं, नज़र का जो कैरेक्टर है वो भी अपने लिहाज से ठीक बात कर रहा है, उसकी वाइफ भी ठीक बात कर रही होती है, सवेरा नदीम की आप बात सुनते हैं, वो भी एक तरह से ठीक बात कर रही हैं, नुमान इजाज़ भी ठीक बात कर रहे हैं। मतलब वो दोनों तरफ कोई बहुत बैलेंस सा कुछ होता है। इट्स नॉट कि ये विलन है जैसे हमारे ड्रामों में होता है कि वो ये बुरा इंसान तो बुरा ही है। तो वो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये उस स्टोरी जो आपको ब्रीफ मिली थी उसका हिस्सा थी या ये फिर आपने खुद बनाया? कहानी की ब्रीफ मुझे ये मिली थी कि एक बाप है जिसने एक तवील अरसा मुल्क से बाहर गुजारा है, और अब वो इस डर से कि मेरे बच्चों की तरबियत सही नहीं हो रही, वो अपने बच्चों को लेकर के वापस आ गए। और यहाँ पर एक भाई और है जो यहाँ पर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, एंड द कंट्रास्ट हैज़ टू बी इस्टेब्लिश्ड। ये मुझे बेसिक प्रेमाइस मिला था। अच्छा, ये इतना मिला जी। हाउएवर कहानी फिर डिपार्टमेंट में डेवलप हुई थी एंड एवरीथिंग, मगर बेसिक प्रेमाइस जो फ़ाहद भाई की तरफ से मिला था वो ये था। हाउएवर अबाउट द फैक्ट कि कोई कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है, मैं यहाँ पे अपनी नापा की ट्रेनिंग को थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूँगी। बिल्कुल दें। बिकॉज आई थिंक यहाँ इस तरह से हम लोग को ट्रेन किया जाता है कि टेक्निकली एक कातिल की नज़र से भी वो ठीक है। बिल्कुल। सो व्हेन यू हैव टू, इवन व्हेन यू राइटिंग अ मर्डरर, यू हैव टू राइट हिज पार्ट टू, व्हाई इज ही डूइंग दैट। सो वो आई थिंक वो शायद दैट वाज द ट्रेनिंग दैट वाज कमिंग इन एक्शन, एंड देन माशाल्लाह से आई हैड माय टीचर, ये थे यहाँ पे। सो अगर वो कहीं पे होने भी लगता था तो करेक्शन हो जाती थी। सो या No, but that's amazing, and I wish we have more institutes that teach that, because यही एक बहुत important चीज़ है जो missing है अब आजकल हमारी stories में, especially our negative characters. They are negative for no rhyme or reason. Meaning कितनी सांसें सांपें बन गई हैं कसम से। क्यों? उनकी भी एक कहानी है, वो भी इंसान है, वो भी पैदा हुए थे, उनका भी एक बचपन था, वो भी स्कूल गए थे, but no, we don't go into why someone is like that. That's fantastic. अच्छा, up till now मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक फॉर्मेट है स्टोरी टेलिंग का, जिसमें डेलिबरेटली सिर्फ 2 या 3 कैरेक्टर्स को उभारा जाता है और बाकी सबको एक कार्डबोर्ड एग्जिस्टेंस दी जाती है। But that is in shorter stories. हमारी इतनी बड़ी stories होती हैं, you have to. And I think that's what I think I love about Zanjibil's writing also, because she creates characters so आप एक में नहीं फंस रहे. You know, you've got everyone there. And because we have such a vast canvas कि आपको करना होता, और वो जब नहीं करते तो फिर खोखलापन नजर आता है. I mean, we see it in so many places. चलिए जी, सैयद मीसम नकवी, आपके पास ये आइडिया, आपने जब स्टोरी बन रही थी उस वक्त आप साथ में थे या उसके बाद जब पूरा स्क्रिप्ट बन गया फिर आपके पास आया स्क्रिप्ट? नहीं, ये कहानी बड़ी मज़े की है। मुझे करना था एक ड्रामा 8 PM स्लॉट के लिए, और हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था उस वक्त। तो कुछ आइडियाज़ थे जो डिस्कस हो रहे थे कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे। मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये वाली है, जो जैसे अभी पिछला सवाल चल रहा था उसी में ऐड करूँगा, कि या तो कैरेक्टर्स बिल्कुल
ब्लैक्स में होते हैं या वाइट्स में होते हैं, हम बीच में ग्रे देखते नहीं हैं। कोई भी इंसान दुनिया के अंदर ये खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मैं कम्प्लीटली बहुत अच्छा एक बुद्धा हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं एक बुरा ईवल डेविल एक बुरा आदमी हूँ। आप कह नहीं सकते। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, हर इंसान के अंदर बुराई भी है। तो जितने ड्रामे नॉर्मली आते हैं ना, वो या तो गुड वर्सेस ईवल के प्लॉट को लेकर चल रहे होते हैं और उसके अंदर कोई ग्रे शेड होता नहीं। सो आई वाज रिजेक्टिंग एवरीथिंग कि नहीं, मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो फिर अच्छा, किरण मेरी स्टूडेंट रही हैं, तो ये भी आ गई थी, एक ड्रामा लिख रही थी जिसका मुझे पता था, एंड आई न्यू कि यार उसमें कुछ मज़े मज़े की चीज़ें हो रही हैं। तो मैं बोल नहीं सकता था। अब ये मैं बोलता तो ये होता है कि यार अपने स्टूडेंट का जो है ना वो प्ले करना चाह रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, मैं चुप रहा। तो फिर चैनल ने एकदम से कहा कि यार वाई नॉट परवरिश, क्यों नहीं कर रहे तुम? तो मैंने कहा हाँ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं एपिसोड पढ़ लेता हूँ। एपिसोड्स मैंने पढ़ी एंड आई लव्ड इट। 2 एपिसोड के अंदर मैं हुक्ड हो गया कि यार मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ मिलना शुरू हो गया कि अच्छा ठीक है, ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं ड्रामे की एक डेफिनेशन है कि ड्रामा इज़ लाइफ माइनस अननेसेसरी डिटेल्स। सो देयर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको कोई एक ऐसी कहानी चाहिए जिसमें कोई मर रहा हो या खून थूक रहा हो या कुछ बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स इसके अंदर मौजूद हों। बेसिक लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बड़े हैं। हम घर से निकले, एक दुकान पे पहुंचे हैं और वहाँ से आइसक्रीम खरीदें और पैसे देखें, वो पैसे नहीं है और आप रैपर खोल चुके हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट बन गया। नाउ यू हैव टू मेक इट बिग। आप उसको कैसे बना के चलते हो, कैसे उसे पेश करते हो। मुझे इसमें बहुत कुछ मिलने लगा। मुझे तो हर सीन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट मिलने लगा। मुझे एडिशनल सीन्स, भर्ती के सीन्स नहीं मिलने लगे। अगर 24 सीन्स लिखे हुए हैं तो मुझे लगा कि यार 24 के 24 दे आर देयर फॉर अ पर्पस। 24 सीन्स, ये याद रखिएगा। अनलाइक 6 to 10 प्लीज। तो वो ये चीज़ें तो आई वाज हुक्ड। मैंने कहा मुझे बनाना है। तो बस ये सामने आया। हम लोगों ने फिर इसके प्रोसेस के अंदर तब तक ये 7 या 8 एपिसोड लिखी हुई थी। तो फिर परिसा भी हमारे यहाँ से जा रही थी। तो फहद मैंने कहा यार वाई नॉट तुम ही इसके साथ एंगेज हो जाओ। तो इसके राइटिंग प्रोसेस के अंदर भी कहानी को आगे लेके चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं और किरण बैठ जाते थे और हम कहानी बनाना शुरू कर देते थे। और हमने एक बात तय कर ली थी कि हम कहानी को ना पहले से डिसाइड नहीं करेंगे कि कहाँ जा रही है। ठीक है, लेट द स्टोरी टेल इटसेल्फ। वो खुद बताए कि वो कहाँ जाना चाह रही है। और कोई भी ये नहीं करें कि यार ये लीड कैरेक्टर है तो इसी की कहानी हम सुना रहे, नहीं। हम परवरिश पे बात कर रहे हैं। पेरेंटिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। जस्ट गिव देम एन ऑब्जेक्टिव, अ गोल, अ कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सप्लोर। और आपने अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको फ्रीडम दिया। नॉर्मली जब आप स्टार्ट टू एंड सोच लेते हैं फिर तो फ्रीडम बचता ही नहीं ना। फ्रीडम नहीं बचता। हाँ, इसमें तो फ्रीडम है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि ये थीम बेस्ड स्टोरी टेलिंग थी ना, इसमें थीम था परवरिश। सो द थीम वाज ड्राइविंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। जो बच्चों के साथ होगा, जिस उसका असर जो पेरेंट्स पर आएगा, पेरेंट्स का अपने पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, एवरीथिंग वाज बीइंग, इट वाज नॉट कैरेक्टर ड्रिवन, इट वाज थीम ड्रिवन। सो फिर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर वो निकल रही थी। एक फ़ायदा मुझे हो गया था, वो ये हो गया था कि मैं मिलेनियल्स में हूँ, उस वाली एज में जिसने जो है मोबाइल से पहले की दुनिया भी देखी हुई है और मोबाइल के बाद की दुनिया भी देखी हुई है। तो मुझे अपने बड़ों का भी पता था कि अच्छा ठीक है, वो इस तरीके से सोचते थे। हम स्कूल जाते तो हमारे साथ ये होता था कि अगर टीचर ने कुछ कह दिया है ना और घर पे आके हमने कहा कि टीचर ने ये कहा है, तो हमें ही उल्टे जूते पड़ने हैं, टीचर को कुछ नहीं कहना है। अब ज़माना थोड़ा सा बदल चुका है। अब अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना तो वो टीचर की ऐसी की तैसी भी हो सकती है। तो आपको वो पूरा एक स्केल मिल रहा था, एक बड़ा स्केल मिल रहा था कि अच्छा ठीक है यार, मैं एक जनरेशन वो जो दादा दादी की होगी, एक पेरेंट्स की होगी और एक बच्चों की होगी। तो लेट्स एक्सप्लोर कि कहाँ कहाँ जा रही हैं, कैसे कैसे जा रही हैं। तो इट हैपेंस। और आप सोचोगे नादिया क्यों खामोश है? नादिया असल में एक ऑडिशन पोज में बैठी हुई हैं। आज एक डायरेक्टर मौजूद है, तो ये कैसे हो सकता है कि नादिया ऑडिशन ना दें? मैंने 12 पोजेस चेंज किए हैं बैठे तो देख रहे थे ये? फिर आप लोग बोल रहे थे ना, मैंने नहीं आपने नोट करिए, 12 नहीं, मैंने 13 नोट किए। 13वां भी नोट किए। वो भी एक पोज था। उसमें भी नेचुरल, उसमें भी परफॉर्मेंस देनी पड़ जाती है खांसी में कभी कभी। तो बस मैं तो अपना बिजी हूँ, सुन रही हूँ बातें। ऑनेस्टली मैं ऐसे मेस्मराइज्ड एंड वाकई बहुत, क्योंकि ये सुनना चाहती थी बातें। एक ऐसा ड्रामा जिसमें पहली दफ़ा मैं देखा कोई फ्लॉ ही नहीं है। कोई जहन में सवाल से अक्सर होता है मेरे ना, अटक जाता है, फ़ोन दे दिया, चार्जर कहाँ है, ये बच्चा चार्ज कैसे करेगा फ़ोन, ऐसे छोटे छोटे सवाल आते थे। वो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें भी ना आपने कवर की हैं। तो इतना इंटेलिजेंट है कि मैं तो बिल्कुल अब फ्री बैठ के देखती हूँ ऐसे कि मुझे पता है कि राइटर और डायरेक्टर लेके चल रहे हैं एक जर्नी पे।
तो कुछ नहीं मिलना नादिया, अपनी बुक बंद कर दो, पेन साइड पे रख दो, कोई फ्लॉ नहीं मिलेगा, जस्ट एंजॉय द राइड, द एक्सपीरियंस। और फ्लैशबैक नहीं है, साइलेंट वॉक्स नहीं है, ड्रैग सीन्स नहीं है, बोरिंग नहीं, एक एक सीन। और मैं तो 3 दफ़ा देखती हूँ हर एपिसोड, तो इट्स ब्यूटिफुल। वो हर सीन एक मकसद से है, हर लाइन का कोई पर्पज़ है, और परफॉर्मेंसेस मुझे नहीं लगता ऐसे कभी हो सकती हैं, और यही एक्टर्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कभी और दें, आई डोंट नो। बट रिव्यू की तरफ जाने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा इनसे, कास्टिंग कैसे अमल में, स्क्रिप्ट हो गया तो जब ये लिख रहे थे, जब होता है ना कि जब राइटर भी लिखता है, बहुत सारे राइटर पहले सोच लेते हैं उन लोगों को कि मैं इसमें लूँगा या लूँगी इन अदाकारों को, तो आपके लिए लिखना आसान हो जाता है। कुछ एक्टर को जहन में रख के भी लिखे जाते हैं कैरेक्टर्स, अक्सर कहा जाता है ये। तो इसमें क्या था, बिल्कुल आपने जब पूरा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया, जितना भी जब ये फ्लोर पे गया है ड्रामा, उससे पहले आप लोगों ने डिसाइड कर लिया था, ये किस तरह से हुआ था? अच्छा, कास्टिंग का चूँकि टोटल मेरे पास ही था, एक चीज़ हमें थी कि मैंने जब मायरी किया था तो बहुत ज़्यादा एक पब्लिक डिमांड थी कि ऐना और समर को लेके कुछ करना है। अच्छा, मैं परवरिश मायरी कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कहानी ख़त्म हो गई थी। लोग कह रहे थे कि मायरी के सीज़न 2 लेकर आओ, मैं नहीं कर सकता था। और मैं आज यहाँ से बोलना भी चाहूँगा कि भाई वो नहीं हो सकता। बहुत लोग अभी भी पूछते हैं, इसलिए कि मैं एक चाइल्ड मैरिज के इशू को लेकर चल रहा था, एंड देयर वाज एन एंड, आई डोंट वांट टू, मैं उससे आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, वो एंड हो गया। अब हमें ये था कि अच्छा ठीक है, ऐना समर को लेकर भी कुछ करते हैं। तो दिस आइडिया जो फहद भाई का हमारा था कि परवरिश पे हम कुछ करेंगे, तो उसमें ये ज़रूर था कि यार ऐना समर को हम ज़रूर अप्रोच करेंगे, इन लोगों को देखेंगे कि यार ये हो कम से कम। विच इज़ वाई वली वॉज डिज़ाइंड एज अ म्यूजिशियन। तो यानी उस वक्त उसी वक्त वो एक माइंड में था कि यार म्यूजिशियन डिज़ाइन, लाइक अगर, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट 2 वेरी पोलर ऑपोजिट फील्ड्स, so obviously one had to be art and one had to be science. So for art, which form of art? So since we had summer in mind, तो music. So इसी तरह फिर अच्छा, ये जब 2 लोग हमारे हो गए तकरीबन फाइनल, तो हम लोग चले आगे की तरफ। हमने कहा यार ओके फाइन, नुमान भाई के साथ मेरी एक अच्छी बहुत केमिस्ट्री है, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। उनको मैं किसी भी तरीके, उनको ब्रीफ देनी होती है, अच्छा तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें क्या चाहिए? यार मुझे एक आम इंसान चाहिए, और वो बाहर से आया है, वो तेज़ है, बॉडी लैंग्वेज उसकी वो डल वाली नहीं है, और इस तरह के उसकी ट्रेड्स हैं, नार्सिसिस्ट है, फला है, ढिमक है, तो उनका बस सही है, हो जाएगा। तो मुझे ओके था कि यार ओके नुमान भाई तो हैं, वो कर लेंगे। फिर मैंने कहा दादी, अच्छा दादी के लिए मैंने कहा यार वो रिपीट चेहरे ना हो, अच्छा बहुत अच्छे, मुझे बहुत मारेंगे आगे, मोहम्मद अहमद साहब, मैंने उनको भी पिच किया था दादा के लिए, लेकिन उन्होंने कहा यार नुमान कहाँ इतना लंबा, मैं कहाँ, तुम कैसे फ्रेम में एडजस्ट करोगे। मैंने मनाने की कोशिश की, मैंने कहा मैं अलग अलग फ्रेम बना लूँगा, आप टेंशन ना लें, वो नहीं होगा। नहीं यार नहीं, वो नहीं होगा। तो अब एक और चीज़ ये भी बैठी हुई थी कि यार जब आप कोई ऐसी चीज़ पेश कर रहे हैं जो डिफरेंट है ना, तो अगर सेम लुक और फील स्क्रीन पर जा रही है तो लोग शायद उस रिपीटिशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस तरीके से, जैसे न्यू लोगों को देख के थोड़ा सा चौंके कि यार ये कौन आ रहा है। तो आई टुक सम पीपल फ्रॉम थिएटर, वहाँ का बैकग्राउंड था। मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, बाप ही दिखाना है ना, हमारे यहाँ तो बाप की एक टर्म बन गई कि बाप दिखाना है, कोई कैरेक्टर नहीं है, वो शहीर के कैरेक्टर है, उसकी अपनी ट्रेड्स हैं, उसकी चीज़ें हैं। मैंने कहा ठीक है, नज़रुल हसन को मैं इसमें लेता हूँ। बख्तावर मज़हर थिएटर से थी, मैंने कहा ठीक है इनको लेता हूँ। उधर आते हैं तो सवेरा जी, नुमान भाई, उधर शमीम आपा, अरशद साहब, तो वो पूल बनता गया। फिर कुछ ऑडिशंस मैंने कहा यंगस्टर्स के ऑडिशन करते हैं, तो रेहा मेरे पास ऑडिशन पे आई, मेरे पास आनिया जो नूरे हमारी बच्ची कर रही है वो ऑडिशन पे आई। शी इज़ ब्रिलियंट, आई थिंक। नूरे मेरे पास मायरी में आई थी जब मैं ऐना की कास्टिंग कर चुका था, तो एक कैरेक्टर, ऐना के कैरेक्टर, उस ऐनी के कैरेक्टर के लिए, तो उस वक्त से मेरे जहन में था यार इस बच्ची से कुछ करवाना है, क्योंकि वो कुछ ना बोले, वो सिर्फ खड़ी रहना तो उसकी आंखें बोलती हैं। शी हैज़ दैट क्वालिटी। और जिस इन 2 एपिसोड्स में तो उसने बहुत ब्रिलियंट काम किया। तो उधर से पकड़ा कि अच्छा ठीक है। फिर अबुल हसन का बड़ा मज़ेदार, उसकी मैंने देखी थी कि वो यूट्यूब, इंस्टा, ये सारी चीज़ें करते रहता है, और मुझे एक प्योर कराचीआइड बच्चा चाहिए था जो कराची को रिप्रेजेंट कर सके, जो कराची की लिंगो को जान सके। हर इलाके की, कराची की एक बड़ी अजीब सी डायनेमिक्स है, इट्स अ डाइवर्सिटी। आप लालू खेत में जाते हैं, वहाँ अलग तरीके से बोला जाता है, आप लियारी में जाते हैं, वहाँ अलग तरीके से बोला जाता है। आप कहीं ये फिक्स नहीं कर सकते कि कराची की एक बोली, कराची की 17-18 बोलियाँ। मैंने कहा यार अच्छा कोई एक बोली तो ऐसी होगी जो कम से कम सबको रिप्रेजेंट कर रही होगी और सबको जाके टच कर रही होगी इस फैमिली की बिलोंगिंग के हवाले से। वहाँ मुझे अबुल हसन एकदम से समझ में आ गया, अच्छा ठीक है यार इस लड़के को लेते हैं। बहुत और एज अप्रोप्रिएट भी था कि एज अप्रोप्रिएट,
ये सबसे ज़्यादा था मुझे। एक बहुत प्रॉब्लम हमेशा से होती थी कि कॉलेज का बच्चा दिखाना है ना, तब भी आप जाके 40 साल के एक आदमी को ले लें और उसको रख लें। मैंने कहा ये नहीं करूँगा। ये भी कौन सा ड्रामा देखा था अभी? बड़े देखे ऐसे, बहुत देखे हैं। So what about I don't know his name, the father who plays Abul Hassan's father. साध हसन। साद फरीदी। अच्छा, Saad साद- Faridi, he's also Napa. He's also from Also Napa? Yes, Yeah. Napa. Saad is super. He was in Chandnagar with us. It's fantastic. Very good. Also a person So who good. who brings on characters beautifully. He's very good. अच्छा, साद का ये था कि साद ने मेरे साथ क्योंकि मायरी किया हुआ था और साद ने मायरी में एक नेगेटिव कैरेक्टर किया था, तो मुझे था कि यार इस दफ़ा ज़रा इसको चेंज करते हैं, इसको 360 एक फ्लिप मारते हैं और इसको हम एक पॉजिटिव कैरेक्टर के अंदर लेके जाते हैं कि लेट्स सी क्या इसका निकल कर आता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल भी था। ये सब माशाल्लाह से वो लोग हैं जो लाइनें पढ़कर नहीं आते, ये लाइनों पे बहस करते हैं। ये पूछते हैं अच्छा रीज़न क्या है इसका वाई क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे क्या है। और मुझे चाहिए भी वो लोग थे जो सिर्फ ये ना कहें कि यार स्क्रिप्ट हाँ देख लिया अच्छा है आओ करते हैं। नहीं, आई नीड पीपल जो सवाल करें ताकि मेरा भी जहन खुले कि यार अच्छा मैं भी हो सकता है कि गलत जा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक्टर्स ने हमें बताई हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके अंदर छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं सर ये सीन पता नहीं क्यों इमोशनल कंटिन्यूटी के हिसाब से ना कहीं फंस रहा है। तो हमने कहा ठीक है यार दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा पीछे वाले सीन पे गए, पीछे देखे, तो सारे वो लोग थे जो इंटेलिजेंटली कैरेक्टर को क्राफ्ट कर रहे थे। इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, मुझे तकरीबन 2-2.5 महीने लगे सिर्फ कास्टिंग के अंदर, फिर जाके ये सारी हमारे सामने एक फाइनल। सवालात तो बहुत हैं हमारे जजेस के पास भी। शुरू करते हैं रिव्यू ड्रामा सीरियल परवरिश का। और अतीका जी, सबसे पहले बात होगी राइटिंग और डायरेक्शन पे। ओए फंस गए। नहीं देखें, हमारे लिए तो इट्स वेरी इजी बिकॉज हम तो हर हफ्ते बैठ के यहाँ पे तारीफ़ ही करते हैं। आई मीन देयर इज़ नथिंग नेगेटिव, दिस इज़ ऑलवेज बीन एन A+ ड्रामा फॉर अस। मैं हमेशा उसको एक A, B, C, D कैटेगरी देती हूँ। So it's always been, so we have nothing to worry about as far as review is concerned because हमारे लिए तो ये पहले दिन से बहुत ही एक star+ टाइप, it was a fantastic project. एक आध जगहों पे मुझे कुछ सवालात है, I have questions जहाँ पे for instance 2 एपिसोड हमने रिव्यू किए हैं, 28 और 29। JB चले गए पाकिस्तान में, एक बच्चा की वो he's been shot, बेटे को गोली लग गई है, अस्पताल में है, घर पे बेटी जो है वो सेल्फ हार्म एंड सुसाइड पे चले। अच्छा, बिफोर आई गो एनी फर्दर आई मस्ट से मुझे जो एक बहुत चीज़ अच्छी लगी कि एपिसोड से पहले डिस्क्लेमर आ रहा था, सुसाइड दिस दैट आई लाइक वाओ, शुक्र है अल्लाह का कि ये डिस्क्लेमर्स आने शुरू हो गए हैं बिकॉज ये जो बच्चे देख, बिकॉज यूथ रिलेटेड ज़्यादा है ना ये ड्रामा, तो जो बच्चे भी देख रहे हैं और द पेरेंट्स वाचिंग नो कि आफ्टर सर्टन और बियॉन्ड अ सर्टन एज वी शुड बी एक्सपोजिंग द यंगर किड्स, यू नो, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी टॉपिक एक्चुअली। हम ये बार बार कहते हैं कि इट्स नॉट प्रीची, इट्स नॉट हैवी, इट्स वेरी वॉचेबल, इंटरटेनमेंट है, ड्रामा एंड ऑफ द डे, लेकिन जो बातें की जा रही हैं वो उनमें इतनी डेप्थ है कि थोड़ा सा एक एज पे आके आपको ये ड्रामा देखना चाहिए, यंग पीपल, यू नो, बिकॉज आफ्टर इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड कंफ्यूजिंग। सो मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये हुई कि ये 2 बच्चे अब डिस्ट्रेस में, एक अस्पताल में और एक घर में, एक चीज़ बेसिकली हैड अ साइकोटिक मेल्टडाउन बॉर्डर लाइन। तो JB को किसी ने फ़ोन नहीं किया। I like the smile on बाप his face. है, I like the smile चला on his गया है face. छोड़ के। I mean it's a question because as a It parent, is a you know, question. as a parent I was watching it and we get very embedded into the कहानी। मैंने इसके जवाब दी। नहीं बिल्कुल, आप मेरा मतलब I want to know answer कि भाई how come 2 एपिसोड में बाप को, भाई बेटा 2-3 दिन से भी अस्पताल में लेटा हुआ है ना, उसकी सर्जरी हुई है। It's all one day. चलो one night. ओके, It's all वन one night. सुबह से One शाम, night. चलो 1 नाइट चलें। Maybe he's in the air. Maybe he's in the air, हाँ, but क्योंकि उससे एक दिन पहले ही गया है नहीं ना। देखें वो बात सब रेफरेंस तो होना चाहिए ना बाप को। चलिए, हमारे सामने राइटर मौजूद हाँ हैं जी, किरण प्लीज आप जरा आई इनलाइटन वुड अस। रियली रिक्वेस्ट कि आप आज की एपिसोड्स देख लें। अभी ऑफ कोर्स वो तो सही बात है, नहीं देखेंगे। वो but the thing is But there is a reason. That's what they say. okay, there's a reason, ठीक है, बिकॉज ये मुझे बहुत बात लगी कि बाप को क्यों नहीं किसी ने अच्छा, इन्फॉर्म मैं किया। इसमें एक चीज़ ऐड करूँ कि एक अगर आपने पैटर्न देखा हो इस ड्रामे के अंदर कि हम पहले कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करते हैं और उसकी रीजनिंग को बाद में लेकर आते वो हैं। तो दैट्स है। हाउ इट इज़ रिटन कि लोगों को ताकि ये रहता है, जैसे अक्सर होता है ना कि यार ये हो गया, ये क्यों नहीं किया उसने, आगे एपिसोड आती है ना, ओ अच्छा इस वजह से नहीं किया, तो एक सरप्राइज एलिमेंट मौजूद रहता है। इट्स अ हुकिंग टेक्निक। यस।
नहीं, absolutely. If next episode, yes, but right now it's a question mark for me. Because if God forbid there was such a tragedy going on in my home, first thing I do is pick up the phone, call my husband. By the way, your daughter has collapsed, your son's been shot. तो ये एज अ मदर ये सवाल ये दुबई के जो ड्यूटी फ्री में घूम रहे हो ना, वापस आ जाओ, आगे की फ्लाइट मत लो, यूएस मत जाओ। तो ये क्वेश्चन मार्क मेरा बहुत एक बड़ा वो खड़ा हुआ था इन दीज 2 एपिसोड्स। अदरवाइज ओवरऑल एज ए से द एसेस हिट द फैन। मेरा मतलब है कि हर चीज़ एक एक्सप्लोसिव हो गई है ना, कि सब कुछ ही मेरा मतलब एक मलबा आके सर पे गिर गया है ना सारा। आई एन्जॉयड द एपिसोड्स, द आर्क जो हमने दिखाया है ऑफ कैरेक्टर्स आर इवॉल्विंग ब्यूटिफुली। पेरेंट्स का इतना अच्छा आर्क, मेरा मतलब है कि जो बाप, जब माया का मेल्टडाउन होता है, जो बाप के जो तासुरात है, माँ का तो हमें पता था ना, वी न्यू अबाउट द मदर, but what, and of course I'm a great Nazar fan. I mean I just love this actor, I really do. He's just वो जिस तरह से खड़े होकर देखता है, he's just super cool, you know. नहीं वो मैं हमेशा ये बार वो मैंने गेट वाली भी बात की थी आपको, मैंने सेट पे बताया था कि वो जब वो गेट भी बंद करके टर्न करता है ना बीवी के पीछे पीछे, एक झलक में पता चल जाता है कि अब वो थोड़े से घबराहट में आ गया। ही इज़ जस्ट सच अ फाइन एक्टर एंड आई फील कि बिकॉज ऑफ द राइटिंग एंड द डायरेक्शन very 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 good and talented actors have been given an opportunity to show the nuances. Because अक्सर ही होता है, आपको कहते हैं बैठ जाएं, अब इधर हैं ये 4 लोग बैठो, आप डायलॉग बोलते हैं। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज वेरी थिएट्रिकल, राइट? बॉडी लैंग्वेज की वजह से डायरेक्शन इज बीन इन अ वे वेयर यू हैव गिवन देम अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग देयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस इन। और उससे मुझे याद आया जो एक शॉट था जो मीसम ने लिया था, जिसमें वलीद वो माया के किचन में फॉलो करता हुआ आता है, और जो पूरी जो वो मूवमेंट थी वो ये आपके मतलब वो सहन से शुरू होती है, फिर कॉरिडोर में जाता है, फिर कॉरिडोर से वहाँ आता है, और फिर वहाँ के जिस तरह का वो पूरा 1 टेक में था, और फिर उसके बाद जो बख्तावर की एंट्री होती है, जिस तरह वो देख के एक्सप्रेशन, आई मैसी बख्तावर दैट टाइम, मैंने कहा बख्तावर, और आना तो खैर कमाल ही उन्होंने किया था। अच्छा एक सवाल आपसे कि हम अभी इमोजीज कर रहे हैं कि हम मार्किंग कर रहे हैं? हम मार्किंग पे चले, मार्किंग पे चले, इमोजीज छोड़ दिया हमने, सो देन आई कैन कैरी ऑन। वो तो हमारा 2 thumbs up तो हमें सबको आइडिया है। सो मुझे जो बहुत अच्छी एक और बात डिटेलिंग में मैं जाती हूँ फ्रॉम अ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आई लव द रेव पार्टी। Like, yeah, that was a good party. I want to go there. You know, I mean, it's like, नहीं, it's shown so well. You see, the thing about परवरिश is कि कोई भी चीज़ unbelievable नहीं है। चाहे आप सड़क पे सीन शूट कर रहे हैं, एक लास्ट वीक सादिया ने एक पकड़ा जहाँ पे नुमान was missing in the car. नुमान was missing in the car. वो नुमान भाई का एक सिलसिला है, वो बड़े शरारती भी हैं, नीचे बैठ गए थे शॉट के, उनको कुछ नहीं कह सकते आप, बस वो किसी टाइम भी आने ये भी हमने कवर करने की कोशिश की, लेकिन हमने पकड़ लिया है, हमने पकड़ लिया। वो अपना शॉट करवा के चले गए होंगे। बट देखिए वो बिल्कुल नहीं छुप सकते, वो एक अच्छे खासे, अच्छा सुने, हमें नुमान का पता है, लेकिन देखिए आप देखें कितने डिटेल में बात है। दिस टेल्स अस दैट वी वॉच परवरिश इन सच क्लोज क्वार्टर्स एंड आर सो इन्वॉल्व कि एक एक चीज़ हमें नज़र आ रही होती है ना कि क्या हो रहा है। एंड अच्छा दूसरे इसकी वजह से कुछ अच्छी डिबेट्स भी खुली हैं कि भाई वो जो बच्चों के हाथ, बस वाले जो हाथ लगे हैं, कि आप क्या देख, नथिंग यार, आई मीन व्हाट यू पीपल टॉकिंग अबाउट, इट जस्ट शोज कि देयर इज अ ऑकवर्ड मोमेंट बिटवीन 2 young people which happens everywhere and he does the right thing, वो बच्चा अपना हाथ हटा देता है। आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग हाउ कि किस किस्म की डिबेट्स शुरू हुई हैं इसकी वजह से, एंड वालिदैन के लिए भी। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, दैट सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर एतराज़ भी किया। करें सो बिस्मिल्लाह। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है उस सीन के अंदर कि देयर इज़ ऑलवेज कंसेंट, या ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फॉर श्योर। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि हम बारीकी से ना वो वाली चीज़ें पहुँचाएँ कि देखो यार, एक सवाल है कि लोगों को वलीद क्यों नहीं प्रॉब्लम करता, माया के लिए वलीद प्रॉब्लम क्यों नहीं, वलीद भी तो है, वो हाथ भी पकड़, वो अगर हाथ पकड़ रहा है तो प्रॉब्लम है, ये हाथ जो है खुद लगा रही है। Please try to understand she doesn't like Waleed. Yeah. In simple Simple. words. But I must tell you, Mason, I've always said this, कि when we show कि चपेट मारा है ना तो nobody objects. बट जब हमने हाथ पकड़ा है या प्यार या मोहब्बत, हाय अल्लाह ये तो प्लीज़ ये आप क्या दिखा रहे हैं, हमारे बच्चे ये देख रहे हैं टीवी पे, ये आई एम लाइक यू डोंट शो लव एंड कंपैशन एंड केयरिंग, उस पर आप लोग, और लेकिन ये मारना, चेन जंजीरों में बांधना, इन चीज़ों पे किसी को कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं है प्रॉब्लम यार। बट शायद कहीं ना कहीं हमारी सोशल कंडीशनिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ शायद पेरेंट्स लड़ हमारे सामने लेते हैं,
लेकिन whatever like पेरेंट्स या बड़े या जो भी I would say But they won't show affection in front of front के वहाँ पर आ I जाता है think कि it's बच्चे also a very depressed society, frankly speaking. लेकिन हमारे वो लोग दिखाया जो ही है नहीं ना, था, हाथ तो पकड़ा ही नहीं, बिठाया भी नहीं साथ, हाँ वो तो खड़ा एकदम से करके हो गया दिखाया, था। इतना गैप था Yeah, हर तरह और शोर से। कितना हुआ? मुझे नहीं समझ किस चीज का शोर। That's just filthy minds इतने also. जवान बच्चे हैं। These are empty vessels that don't know what the hell they want to. And वही वाली बात है कि जो main चीज़ है, the thing that you need to object on, you should be objecting on, not stupidity like this. दूसरा ये मुझे जो बहुत चीज़ लगी, अबुल बेचारे को चपेटें कितनी थप्पड़ वेरी गुड। वो सच्ची में पढ़वा दिया था। हाँ वो तो लग रहा था एक्चुअल चपेटें ऐसे थी। मामलों में मैं हाँ एक्चुअल चपेटें थी, एक्चुअल चपेटे पड़ एक्चुअल पता चल रहा है आपको भाई, आवाज़ जरूरी था, genuine जरूरी था, आवाज़। If I have to do it, I tell them please. ठीक होता ना खराब हो जाता। मैं तो अब अच्छा अब You could क्या tell कह me रहे हो? वो फेस का एक्सप्रेशन है ना। अच्छा कैसे यू वर डायरेक्टिंग, आपने कहा अबुल अब तुम्हें चपेट पड़ने वाली है, तो रेडी हो जो। हाँ अच्छा पता है वो पुलिस वाले ने मारा भी जरा सबने बड़ा। मारा है। वो बदतमीजी हो माँ ने सकती मारा बच्चे है बहुत कि जितने भी नए आ रहे हैं ना, लाइक मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। इनका कोई टेंट्रम वाला इशू नहीं है, इनको काम करना है। ये कहते हैं हमें ज़मीन पे लिटाना है, कचरे में लिटाना है, लिटा दो, हम कर लेंगे। एज लॉन्ग एज हम ऑथेंटिक हैं, हम बिलीवेबल हैं, हम कर रहे हैं। आप बताओ अबुल मुझे प्लीज़ बताइएगा अपने नेक्स्ट जो भी आप वीडियो लॉग बनाते हैं कि आप चपेड़े खाने के कितने आती हैं, ठीक है? क्योंकि जितने तहम्मुल और आपने रिलैक्स अंदाज में चपेड़े खाई हैं ना, मतलब होता है ना कि आपको पता होता है कि थप्पड़ पड़ने वाला है। ड्रामे में भी आपके सामने कैमरा है और मैंने वो 2-3 दफ़ा सीन देखा, वो यूं खड़ा है और वो एक्चुअल थप्पड़ पड़ रहा है, उसने यूं भी नहीं किया। बहुत अच्छा मारा, गुड एक्टर। वो इतना ज़्यादा उसने उठाया हुआ है। एक्चुअली उसने जो भी किया है, Substance लिया जो हुआ है। सब्सटेंस उसने लिया हुआ है, इट टेक्स लाइक 18 और 16 आवर्स टू गो। Wear down, हाँ wear off. असली में तो नहीं लिया हुआ था ना, मैं तो That's एक्चुअली the part. That's the part. If the actor is so much into the character, Yes. he will not go out of the character. रिसर्च I have a और उसकी question. अपनी रिसर्च भी है। ये रिसर्च हाँ ये जो नजर आई। बच्ची थी अन्नू का जो आप साइकोटिक जी। मेल्टडाउन दिखा रहे थे, have you been a witness to somebody's psychotic meltdown? Many times. Because I have, Many times. and it was so well done. Many times. I have seen somebody at the verge of Yes, psychotic I agree. psychosis. This nation is a depressed nation. There is 100%. so much to talk about mental illness. There is so much to talk so about. well directed, so well directed. We are not talking. We are not taking it seriously. It's a time bomb. It's It's a ticking. huge. बच्चों में बहुत है, बच्चों में। नौजवान बच्चों में बहुत है, और स्पेशली बच्चे नहीं टेक्नोलॉजी चाहते थे। टेक्नोलॉजी बहुत के है। द अमाउंट वो जो ऑफ आपने इंफॉर्मेशन दिखाया दिया ना, क्या चाहिए करें? उसका दिमाग प्रोसेस कि नहीं कर बच्चा पा रहा। रिफ्यूज कर दे, नहीं चाहिए मुझे थेरेपी, नहीं जाऊंगी, अपने आप को मारने लग जाए, अब आप You क्या have करें? to- व्हाट डू You have to then you have to. कितना मुश्किल है। So But you have to get it If it's done. underage, you can take them, but not. You have to. वो कितना डिफिकल्ट था। चले ओके क्या मार्क्स Numbers. नंबर्स क्या यार आप नंबर मैं तो 100 दे दूं इन्हें मैं 10 ऑफ कोर्स फैंटास्टिक Thank you. फैंटास्टिक महीना जी So it was a crazy 2 episodes, action packed, drama, suspense, thriller, meaning हर चीज़ जो आप समझ सकते हैं वो इन दोनों एपिसोड्स में थे. But what was the beauty of that is that we were on board with everything. होता है ना, आप कहते हैं कि उफ इतना कुछ भर दिया, नहीं भरा भी एक वजह से, और हर इमोशन, हर इवेंट, हर चीज़ के साथ हम लोग, और ये भी नहीं था कि वन वॉज ओवर पावरिंग द अदर और द अदर वन वॉज ओवर पावरिंग द थर्ड वन. इट वॉज जस्ट सो ब्रिलियंट. सो आई वॉज वॉच. अच्छा मैं यूजली कोरियन ड्रामे देखती हूँ और कोरियन ड्रामे के टाइम पे मैं बहुत खाना खाती हूँ. हाँ, सो इस दफ़ा मैंने कहा कि मैंने बिंज ईटिंग जो की है वो परवरिश के टाइम पे की है, और आराम से देख रही थी. फिर मैंने कहा नहीं वेट करो. आई हैड अ कैन, पूरा कैन स्वीट कॉर्न का, फिर उसमें चावल डाले, फिर मैंने कुछ और डाला, फिर मैंने और मैं देखती गई और मैं खाती गई. तो मैंने कहा ये जो आपको मोटापा नज़र आ रहा है ये परवरिश की वजह से. सीरियसली. अच्छा, बट फॉर मी द 2 highlights I think of this particular 2 episodes was Anaya and Nazar. What's his name in it? Shaheer. Huh? Shaheer. Shakil. Shaheer. नजर कर रहे हो. हाँ, these two, उनकी जो I mean खैर कहने को तो खुद कुछ है. स्पेशली द फादर का जो रियलाइजेशन है, लेकिन उस रियलाइजेशन में भी हाउ सेंसिबली ही हैंडल्स, आई मीन हिज रियलाइजेशन कि व्हाट डिड आई मिस. एंड दिस इज़, ये एक इतनी बड़ी चीज़ है जो पेरेंट्स नहीं देखते.
बिकॉज वो नहीं देख रहे होते. वही बात ये होती है ना कि जो आप फील कर रहे होते हैं वो दूसरा बंदा नहीं फील कर सकता, और जब तक आप खुद वो उस चीज़ से ना गुजरें तो आपको कभी समझ नहीं आएगा. लूजिंग अ पेरेंट, लूजिंग अ चाइल्ड, लूजिंग अ पेट, लूजिंग अ लवर, यू नो, ये जो फीलिंग्स होती, तो उस वक्त दैट वाज हिज रियलाइजेशन. आई जस्ट विश the camera stayed on him when it was coming, and you know his face, the way he was looking at his daughter, that realization, oof, it was just beautiful. I loved that scene. फिर उस the way he handled the scene के उसने कहा कि नहीं, I mean उसने, और Nazar's what Atika was saying, no, when Nazar started in Parvarish, you were like slap this man, he's like a horrible person. और वो जो उसका face expression change हो गया from that, you know, from that person who was a strict and a very sort of a, you know, jal kukda kisam ka father. He's become this person who has also grown with, which is what I think Shamim said, na, that we have to change our thinking. I mean, even though बहुत मुश्किल होता है for older people to change and it's easier for younger people to change, लेकिन if older people change their thinking, और ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल 180 लें या एक you know, लेकिन ये है कि आप एटलीस्ट समझें तो सही कि what a child is going through or what someone is going through. And then little Anaya, oh my God, she was just so good. She was just Anya. Anya. So her entire thing जो culminate हुआ है, you know, throughout, I mean, it was just so beautifully crafted. I mean, the way you guys handled all these subjects, uska while he is being shot, this one is having a meltdown from guilt, that girl is having her own meltdown, then Wali is having his meltdown, you know, over there. All the four kids except for our what's her name, Amal. Except for her, who is again the वो उसको सब कुछ देख के meltdown हो गया. वो बेचारी वो जो है ना. So and then through this entire chapter, now I don't know whether it has changed her thinking or not, but this पूरे chapter से वो जो realization देख रही है सबको, how everyone is reacting to each thing and what people are saying, what the father says to the grandmother and all, और फिर वो जब hug करती है अपने चचा को, and she says thank you, and I'm thinking that has it finished or is it just a phase that it's calmed her, you know, like just that in itself was just so beautiful. वो एक contrast में भी देख रही थी, एक male figure को contrast में देख रही थी from her father. That and everything, you know, like the dadi is trying to calm her down, everyone, and फिर वो जब उसको कहती है ना तुम जाओ उसके पास क्या कहते हैं, oh God, अमल. I'm terrible with names. अमल के पास अमल के पास, और फिर वो नहीं जाती, you know, because she doesn't know, because she's already pushed her away and she's, you know, sort of rejected her initially because वो समझती कि उसने मेरी secret बता दी है. But उफ, मैं, I mean, I can go on, and then उसका भी ऐना का भी जो उसका initial जो था ना reaction, obviously, but I didn't realize what her initial reaction, why was it so much? It was guilt. She felt that if I hadn't called him, he would never have picked up the phone, which she says, and that when she's lying on the janamaz, tab wo, फिर मैं कहती, that is why she reacted so why, because she was like, this has happened because of me. हाय मैं क्या कहूँ. अच्छा, इसका सबसे जो मुझे सैड पार्ट जो लगा, अच्छा, मलंग बाबा जी अभी तक मुझे नहीं समझ आया कि ये क्यों इस लड़के की ज़िंदगी में है. प्लांटेड नहीं है, मैंने कहा प्लांटेड नहीं है, planted नहीं है. And then of course the scene with you and Arshad Saab, I thought that was just so darling, because उस वक्त I was getting so teary because it was such an emotional drama. मैंने कहा look at this student and क्या कहते हैं teacher doing a scene together, but must have been such a proud moment for him also, you know, for and there was a proud moment for you also in the last एक ही हसीन episode. वो कहते हैं ना, it's basically was a beautiful coincidence. हसीन हसीन इत्तेफाक थे, बेसिकली ड्रामे में हसीन इत्तेफाक थे. किरण, आपको कितना अच्छा लगा होगा. all my teachers, it has been an honor. आपकी लाइंस बोल रहे हैं. Sorry, and also the mother who thought Panna, who thought that, you know, she had these well, her daughter still is, you know, but she thought her son was, you know, the sensible, and how she panics for him, but when he comes home, that thappar was so unexpected, but yet it was there. You knew it was going to come. You knew she was going to have.
So you know, it's just मैं क्या मार्क्स दूंगी, टन 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 20 ना दिया। ब्रिलियंट गाइस। आप ऑडिशन देंगी पहले या ऑडिशन खत्म हो गया। इतनी वेरिएशन काफ़ी होती है। हाँ, 15 इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट डायरेक्टर है, समझ गए होंगे कि नहीं है स्कोप है ना, ठीक है ना, पास हूँ मैं। थैंक यू। अच्छा, मुझे लगता है कि परवरिश ड्रामा ना एक लबूबू डॉल की तरह है। हाँ, वो जिसको आप खोलते हैं ना, आपको एक अलग उसमें से एक सरप्राइज मिलेगा। लाइक वॉचिंग दिस ड्रामा, मैं इसको देखूंगी अलग तरह से, अलीज़े मेरी बेटी देखेगी ना, कुछ उसको अलग नज़र आएगा, उसके लिए एक अलग मीनिंग है जो मुझे नहीं समझ आएगा कि यार ये मैंने मिस कर दिया। अजान को कुछ और नज़र आएगा, छोटे को वो बेबी शार्क नज़र आएगा, और वो उसको 22 दफ़ा बाय द वे वो देखा था बेबी शार्क वाला सीक्वेंस। तो कुछ ना कुछ अलग है, आप वो मिस कर जाओगे। बेस्ट है आप बच्चों के साथ ये ड्रामा देखें। जब मैंने देखा तो मुझे उन्होंने जिस तरह समझाया, मैंने कहा ओ वाह। जैसे कि आनिया रिफ्यूज़ थेरेपी, उसने कहा मैं तो नहीं जा रही थेरेपिस्ट के पास, अब मतलब छुरी उठा ली उसके लिए, तो उसको डील करना कितना मुश्किल है। आप ऐसी बच्ची का कैसे इलाज करेंगे? और पता है इसको ठीक किसने किया है? ये जो ना एक रात की कहानी है, अजाब था, मैं कहती हूँ इस पूरी रात हेल्थ थी ये फैमिली के लिए इस रात में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अजाब के अंदर ना एक आपके लिए आसानी भी होती है। आनिया मुझे लगता है हील हो गई इस रात। एग्जैक्टली मुझे यही था कि, और अगर आप ये बात ना करती मैं उसके बाद ही मैं ये बात करता। द मोस्ट स्पेशल थिंग दैट हैपेंड दिस नाइट वाज, ये बच्ची जिसको कोई नहीं ठीक कर सक रहा, उसको साद ने, उस रात की सिचुएशन सुलेमान ने ठीक नहीं, सुलेमान की बात पे वही सिचुएशन जो यूएस में इसके साथ हुई कि ये पार्टी पे गई, अरेस्ट हुई, ड्रग्ड थी, उसका रिएक्शन उसके बाप ने क्या किया कि लेके आ गया, तो इसलिए अपने आप को ब्लेम करती है क्योंकि गई तो थी। अब वही सिचुएशन इसके कजन्स के साथ हुई सेम, और उसके बाप ने कैसे उसको हैंडल किया प्यार के साथ। और वो जो उनके अल्फाज थे ना कि अब कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, बच्चे हो जाता है, सो व्हाट, और बड़े आराम से प्यार से उसको अंदर लेके आया। उसने आनिया को समझा दिया, वो उसके लिए थेरेपी थी। कभी कभी घर वाले सबसे बड़े थेरेपिस्ट होते हैं बच्चों के लिए। उसने जो मिली है, हक किया है, शी वॉज हील्ड। उसको वो बच्ची अब ठीक हो गई। जो फंस गया था ना उसके यहाँ मेरी वजह से सालों की थेरेपी होती ना। तो ये इतनी खूबसूरत बात हुई जो मुझे समझ आया, जो मेरे बच्चों को लगा ऐसा। और मुझे भी किरण ऐसे लगा ये इतना इंटेलिजेंट सीन आप लोगों ने कैसे क्राफ्ट किया, ये तो है ना कि हाँ कि हीलिंग, मतलब ये बहुत अनयूजुअल था, हम ऐसे सीन नहीं देखते। और आई थिंक ये बेस्ट सीन था कि वो जो हर, और मैं कह रहा था कि इसका फ्रेम क्यों आ रहा है, शुरू में ना हर सिचुएशन चल रही होती है अलग से देख रही होती है, फिर मुझे यही आइडिया है कि ये भी तो इस चीज़ से गुजरी हुई है। और वही सिचुएशन आपने रिपीट की इन पाकिस्तान की, यहाँ भी होता है। और मैं कहती हूँ मुझे अबुल को थप्पड़ लगे हैं ना, वो हर उस पाकिस्तानी बच्चे को फील हुए होंगे, वो जो कि रेप पार्टीज पे जाते हैं, जो ड्रग्स करते हैं और जो करने का सोच रहे हैं। तो ये बच्चों को आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। वैसे एक हमारे यहाँ भी एक शौकीन है, अब मरीना जी, जब ड्रग्स करते हैं ना ऐसा फील होता है, ऐसे घूमती है। अभी बोल रही थी इंटरव्यू में, ये हाँ पॉडकास्ट में कह रही है कि कोई एक चीज जो करना चाहते हैं, आई वांट टू ट्राई ड्रग्स। आई हैव नेवर ट्राइड जी। सो मैंने कहा कैन आई से, कहता हाँ इट्स अ ड्रग्स। ही स्टार्टेड जी क्यों तो ये ऐसे घूमते हैं। मैंने कहा मरीना जी ने देख लिया परवरिश के बाद आप बच्चों की बात करिए, बड़े बिगड़ गए। तो ऐसे घूमते हैं, उसमें ऐसे घूमे थे मरीना जी। तो वो वैसे बाय द वे बहुत फनी स्टेटमेंट थी, बहुत तो वो बड़ी फनी स्टेटमेंट थी। तो उससे मैंने जब वो मैंने कहा ये मरीना जी को दिखाना है। इट इज समथिंग दैट आई एम सो वन वंडर्स, सो आई ऑलवेज वंडर क्वेश्चन कि लोग ये करते क्यों है, फील क्या होता, क्या डर क्यों नहीं लगता? मैं तो तब से हाथ कांपते हैं कि भाई मैं तो मर जाऊं, इतना डर खौफ है। लेकिन व्हाट एक्चुअली डू दे फील? वन वंडर्स। आई थिंक ये डिस्कशन बहुत अजीब अलग तरफ जा रही है। वैसे मैं चलो पॉडकास्ट से इधर आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर पार्टी के हमने ऐसी पार्टियां देखी हैं निसम जी। आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इतनी सस्ती पार्टियां हमने देखी है ना, बहुत गंदी गंदी डांस पार्टीज देखी हैं। या आपने इतनी छोटी सी बड़ी इकोनॉमिकल, बड़ी जबरदस्त बजट वाली आपने हमें सही रेप पार्टी दिखा दी है। फील वही आई है। एक्चुअल स्केल तो इसका बहुत बड़ा था। एक्चुअल स्केल बहुत बड़ा था। ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है पीछे आप लोग सब डांस कर रहे होंगे, सब एंजॉय कर रहे होंगे। इस तरह की चीजें, और 1500 लोग, बट ऑब्वियसली बजटिंग एवरीथिंग नहीं, जरूरत नहीं आप नहीं कर सकते। तो
इसको स्मॉलर देखिए, स्केल पे जरा थोड़ा सा, आप बट ये कि 1500 थोड़ा उसके साथ रहे कि कहीं से हटे नहीं, हाँ, टच बिल्कुल। हटे अच्छा नहीं। पीछे सारी कास्ट वैसे एंजॉय कर रही थी, ओह, है ना? वो मुझे उस दिन लग रहा हंगामा लगा हुआ था। पार्टी हुई होगी, वो दिन पता है, पार्टी उस हो रही पार्टी थी। का पता है कि हाँ, जब लोग enjoy कर रहे थे, मैंने क्या अबुल करना को है, तो चांटे फिर पड़े थे, थोड़ी पीछे देर कास्ट बस क्या ये कर रही जरूर था थी? कि एक गुस्सा मुझे आ गया था क्योंकि टाइम जरा ऊपर Of हो रहा course, था, तो उस डांट के बाद सब नहीं पता है और पहले जैसे हुआ मैं क्या, सेट देखिए से हमारी निकला। वायरल क्लिप है, हुआ क्या फिर से नहीं भी सब पता है हुआ क्या, क्योंकि आई थिंक एवरीवन परवरिश की वांट्स टू पार्टी नो में कि हुआ जब क्या? अबुल को चांटे पड़ रहे थे तो बाकी जो कास्ट पीछे पार्टी कर रही थी, क्योंकि पार्टी का माहौल था भाई, क्या हो रहा था और मैं कौन आपको कौन बताऊं, चाहते ये- थे उसको, अच्छा, कौन चले- कौन चले था, मैं एक वो ये देता हूँ जरूर बताएं कौन BTS, कौन था वहाँ। जो पहला थप्पड़ उसे पड़ा है पार्टी के अंदर, पुलिस इंस्पेक्टर आता है और जो थप्पड़ मारता है, पार्टी में मिला था या पार्टी में पहला फर्स्ट पहला पड़ गया था। उसकी तकरीबन वो थप्पड़ एक्चुअल में पहले समीर को पड़ने से पहले 4 टेकों के अंदर कैमरे को पड़ा है। क्योंकि वो थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता था और हमारा कैमरा पीछे से फॉलो कर रहा था, और वो आता था और जैसे ही वो हाथ उठाता था कैमरा हिल जाता, वो गिम्बल पे था, वो सारा का सारा आउट हो जाता, फिर हमें दोबारा। तो ये कोई 8वीं टेक में जाके हुआ था बेचारा, वो 8वीं कितना टेक की वजह से 8 थप्पड़ अबुल को पड़े। ओह गॉड। जिसके बाद मैंने कहा भाई अब आप कुछ नहीं करें, आप चीट कर लें, यहाँ से हाथ का कुछ कर लें, सामने से गुजार दें, यार उस बच्चे की जान छोड़ दो। अबुल मेरा बच्चा, और वो वहाँ से टाइमिंग थी कि वो आएगा, बाकी सब लोग भागेंगे, वो वहाँ खड़ा हुआ होगा और फिर कैमरा पीछे आएगा, वो पूरा चलेगा, तो वो बड़ा खुश होकर घूम रहा था। अच्छा बताएं कौन कौन था वहाँ से, वहाँ कौन कौन कास्ट में आए थे? अबुल ही सब हो कास्ट गए। में- नहीं नहीं थे, main सब cast में सब थे ना, सब नहीं। एंजॉय कर रहे थे। नहीं सिर्फ अबुल था। पार्टी नहीं होती नादिया। मैंने कहा अरे मैं, मुझे तो पता हो सेट पे सब आए हुए तो बंदा वैसे ही आ जाए थोड़ा है। However, अभी पार्टी हमने के लिए। स्केल की बात की है तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, आई रियली वांट टू थैंक हिम फॉर दैट कि मुझे कभी नहीं रोका इन्होंने कि बड़े स्केल पे नहीं लिखो, हम प्रोडक्शन में नहीं कर सकेंगे या समथिंग। आई वॉज फ्री टू राइट वट एवर आई रोट, एंड देन उसको बजट में कैसे लेकर आने वॉज ऑल हिज। और आई थिंक नेक्स्ट टाइम में रिमेंबर नेवर राइट ऑन अ बिग स्केल। आवर बजट्स डोंट अलाउ इट, हम लोग ऐसे फंसते आई हैं, थिंक ऐसे ये बात है कि फंसते हैं। 1500 आप अजीब लोग बुलाने से बेहतर है आप 15 अच्छे लोग बुला लें, जो कि लग रहा है कि पार्टी क्राउड है। 15 भी नहीं मिलते। 15 भी नहीं मिलते। ये एक डायरेक्टर की हाय। इस दफा इन बड़ा एपिसोड उसी में problem होती है। सवेरा जी का बड़ा काम था, काफी अरसे हाँ, बाद she उनका did a very उनका good अब job. आया था स्कोप कि अपना दिखाएं वो क्राफ्ट, और बहुत अच्छा सवेरा ने काम किया। माया के सीन्स, उसका ब्रेक डाउन बहुत अच्छा लिखा हुआ, और मुझे अच्छा लगा इस दफा जरा फादर्स का जरा थोड़ा ड्राइवर्स थे। No, I think Nazar was माया के amazing. फादर का और ऐसे चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। बात ये कि कितना भी सख्त बाप हो, अपनी बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकते। दोनों चीज़ें हमें दिखाई हैं कि उसकी तकलीफ ने उसको मेल्ट कर दिया, उसके असूल, उसके ये सब बदल गया कि यार मेरी बच्ची तकलीफ में। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और बच्ची को भी था आप डांटेंगे, और वो बीवी को बार बार भेज जाता, तुम जाओ लेके जाओ, तुम इसको खाना खिलाओ, तुम जाओ, टेक केयर। उसको फील हो रहा था। और सेम दूसरी तरफ सुलेमान साहब ने बेटे को कितना प्यारा रेस्क्यू किया। हालांकि नॉर्मली आप जेल जाते हैं, पता बच्चा अरेस्ट हुआ है और भी आपको होता है हमारी इज्जत पे ये बात आ गई, ये वो, यहाँ मैंने कहा 2-4 लगेंगे, नहीं, ही जस्ट हग्ड हिम, ही वाज जस्ट सो हैप्पी टू सी हिम कि बस ठीक है। और काफ़ी होता है, सबक और उसका काफ़ी था। रोना बहुत प्यारा, इतना बहुत प्यारा साथ रोए हैं उसमें। अबुल बहुत प्यारा रोए हैं, और ये सीन बहुत वायरल हुआ है जेल वाला, बहुत खूबसूरत था। और पन्ना का मारना मैं भी होती तो एक तो लगानी थी, वो भी बनता है कि पहले आपको फिक्र तो है, लेकिन 2 तो टिकाओ, माँ का टिकाना बनता है। लेकिन ऐसे मौक़ों पे ना बाप थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। ये एक मैसेज है, इट वाज ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद लाइनें कुछ बड़ी प्यारी थी, जो माया और बख्तावर के बीच में लाइनें, वो सीन था कोई किरण, मतलब, और बहुत लॉजिकल था, समझा दिया आराम से कि भाई तुम डॉक्टर बन रही हो, तुम ज़्यादा पढ़ जाओगी, तुम उसके साथ रह लोगी जो कि पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है। नहीं, वो तो बगैर पढ़े भी लोग अचीव कर लेते हैं। कितने लॉजिक से माँ कह रही है, उसको कह रही है मैं सिर्फ बता रही हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू कि जो पढ़ाई है उससे शऊर आता है, सिर्फ डिग्रियाँ नहीं मिलनी, शऊर वो कहाँ से आएगा। और तुम कल को रह लो कि इतना पढ़ लिखे कि मेरा मियाँ मुझसे इतना कम पढ़ा लिखा है, विल यू बी ओके विद दैट। और सबसे प्यारी लाइन एक बार और कि जो आदमी या जो मर्द ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता वो बहुत जहरीला हो जाता है। ये बात ये देखी है, ये बात देखी है, लगी है, महसूस की है। वो आदमी नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है, क्योंकि उससे वो नाकामी बर्दाश्त नहीं होती। फिर बाकी उसके साथ कुछ दिन तो क्या, एक ज़िंदगी गुजारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो आप अपनी नाकामी का बदला आपसे लेता है। और सबसे ज़्यादा बुरी उसको फिर बीवी लगती है, क्योंकि ही कांट इम्प्रेस हर। तो ये इतनी ज़बरदस्त लाइंस थी कि जो, और फिर उसके बाद फिर एक कॉमिक लाइन थी बड़ी मज़े की, जो उनकी शमीम हिलाली की थी कि भाई कोई सालगिरह की दावत पे भी छापा मारते कुत्ते कहीं के।
दुनिया में रह रही हैं। वो एक उनका अलग, उनको एक हमेशा अलग कहानी का अलग बताई जाती है, थोड़ा छुपाते हैं थोड़ा बताते हैं, उनको कंप्लीट इन्फो कोई नहीं देता। आई लव दैट। तो और सालगिरह की दावत पे छापा, बेटा तो मुझे भी ले जाते। है ना? और बहुत अच्छा अरशद महमूद का सीन जहाँ उन्होंने छुरी पकड़ी है बच्ची के हाथ से, बहुत स्केरी सीन था, बट बहुत बहुत खूबसूरत। ये एपिसोड जो थे ना, मैं आपको बताऊँ, ये कमाल थे। दे वर समथिंग एल्स, बहुत खूबसूरत। और 10-10 फॉर एवरीवन। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर गिविंग समर द चांस टू कंपोज दीज सॉन्ग्स, सिंग दीज सॉन्ग्स। ये ट्रेंडिंग है स्पॉटिफाई पे, इसके दोनों गाने। अब ये अगर आप उससे सिर्फ एक्टिंग करा लेते और मतलब गवाते नहीं, तो हमें कितना बड़ा सिंगर हमें कहाँ मिलता। तीसरा एक और है, माशाल्लाह गाने अमेजिंग है। चलें जी, नंबर्स जजेस ने दे दिए और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं परवरिश किरण सिद्दीकी जो कि राइटर हैं और डायरेक्टर सैयद मीसम नकवी। तो देखते हैं ऑडियंस आपके बारे में क्या कह रही है। अच्छा, पन्ना की भी तारीफ करेंगे, समन साई ने बहुत अच्छा शी इज ब्रिलियंट माशाल्लाह। एक्टिंग की भी बात करेंगे, अभी एक्टिंग की हम बात करेंगे। तो जी, राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 20,100 और किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए परवरिश से 6,273, 31% बनते हैं 3.1। वेल डन। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,700 और परवरिश से सैयद मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 6,608, 33% बनते हैं 3.3। सुपर सुपर। अब बात कर लीजिए एक्टिंग की। एक्टिंग तो वैसे सबकी ही कमाल की थी, और लेकिन उस पर जाने से पहले वो होते ना कुछ सीन्स आपके ड्रामे के बड़े आइकॉनिक थे जो मेरे जहन में रह गए थे। मैंने कहा था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा जब मुलाकात होगी। एक तो वही जो वलीद वाला जो पूरा वो चल के आता है वो, और उसमें एक जगह वो अपनी बहन को आना आसिफ जो है बता रही है वलीद और वली का फ़र्क। उसमें जो वो जो एक्साइटमेंट उसकी आंखों में आ रही थी उस वली का नाम लेते हुए और वलीद के नाम पे जो उसका था, और वो बख्तावर सुन रही होती है, वो सीन आपने कैसे बनाया था? बड़ा डिफरेंट था। वो दोनों एक ही साथ सोफे पे यूं करके बैठी हुई, बहुत कैजुअल हैं, और वो लग ही नहीं रहा कि एक्टिंग हो रही है, वो लग रहा है कि, और जिस तरह से जो एक्सप्रेशन आया था नासिफ की आंखों में, वो लग रहा था कि उसने कोई याद की चीज़ें कि जैसे कितना टाइम उसे एक्चुअली वली के साथ गुजारा है। तो वो देखें, अगेन माशाल्लाह दे आर वेरी गुड। एक तो सही ब्रीफ, सही जगह, उस डायलॉग को पिन पॉइंट करना कि दिस इज़ द पॉइंट वे यू आर चेंजिंग योर सेल्फ इनटू समथिंग एल्स, वो पहुंच जाए। ट्रस्ट देम, दे आर माशाल्लाह। ये टीनेजर वो कैसे समझते थे? अब इजी टू कि आप इसी मुकर्रम यहाँ मैं रोकूंगा थोड़ा सा। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ील हुआ है जब मैंने चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना शुरू किया और वहाँ जाना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे टीनेजर्स से ना इंटरेक्ट करने का मौका मिला। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट दैम। जो बात वाकई हमें जाके कोई 25 साल या 30 साल की उम्र में मालूम हुई है, दे आर गेटिंग इट एट द एज ऑफ 11 और 12। एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वो उनका ब्रेन जो वर्क कर रहा है ना, वो बहुत अलग वर्क कर रहा है, वो अलग टाइमलाइन पे वर्क कर रहा है। आप उनको जब समझाते हैं ना, मैं मिसाल दूं कि अगर मुझे पता चला था कि अच्छा एक अना परस्ती का फ़लसफ़ा क्या है, और ये कोई अल्लामा इकबाल को पढ़ने के बाद फ़लाँ जाके मुझे खुद ही और ये सारी चीज़ें पता चल रही थी, और वो भी पता चल रही थी जब मैं यूनिवर्सिटी से निकल चुका हूँ और नेपा पहुँचता हूँ और वहाँ पर राहत साहब हमारे साथ बैठते हैं, तो हमने वो सेशंस वगैरह लिए में, तो जाके समझ में आ रहा था कि 25 साल की एज में अच्छा ये भी कोई दुनिया है। उनके लिए ये दुनिया 13-14 में आ चुकी है। सो इट इज़ वेरी ईजी कि उन्हें बताया जाए, अच्छा देखो ये तुम्हारा पॉइंट चल रहा है, ये ट्रांजिशन है, यहाँ से तुम चेंज हो रहे हो। जब तुम किसी, और सिंपल है यार, अगर आप किसी को पसंद करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, आपकी आंखों में चमक आएगी। आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, कितना भी कर लें, ये ह्यूमन नेचर है, आपका एक सड़ा हुआ लहजा निकलेगा। तो वो अच्छा, दूसरा जो हसाम वाला सीन है, सो नाउ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स के एक डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ। एक थ्योरी है अल्फ्रेड हिचकॉक की, टाइम बम थ्योरी, कि ऑडियंस नोज के 4 लोग टेबल पे बैठे हुए हैं और टेबल के नीचे एक टाइम बम लगा हुआ है। ऑडियंस जानती है, वो लोग नहीं जानते, और वो अपना हंसी मजाक सब कुछ कर रहे हैं। ऑडियंस करिए, अरे उठो यार, नीचे टाइम बम लगा हुआ है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो ऑडियंस नोज के वो वहाँ पे अकेली है, ये यहाँ से उठ के जा रहा है, अब मैं मुस्तकिल, वरना तो वो ड्रैग हो जाएगा कि वो क्यों चलता हुआ जा रहा है, मैं इतना लंबा क्यों दिखा रहा हूँ। एंड द वे ही पोर्ट्रेड उसको बार बार कि यार देखो तुम्हारे जहन के अंदर क्या चल रहा है। एक टेक्स्ट होता है, एक बिहाइंड द टेक्स्ट, बिहाइंड द लाइन सब टेक्स्ट होता है। असल काम एक्टर का सब टेक्स्ट प्ले करना है, और वो हम फंस गए हैं लाइनों पे। लाइनें नहीं बोलनी, लाइनें नहीं बतानी, आपने सब टेक्स्ट बोलना है यार।
आप वो बताइए कि आपके जहन में क्या चल रहा है। वो 5 है ना कि 5 Ws and 1 H, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, वक्त क्या है, तयन कर रहे हैं, आप उस जगह पे मौजूद हैं या नहीं है। एक्टर अगर ये सवाल अपने आप से नहीं कर रहा सीन करते हुए, तो सर आप कितना भी कर लें वो बिलीवेबिलिटी नहीं आएगी, फ्लैट आएगा, वो फ्लैट आएगा। और अगर वो ये सवाल कर रहा है तो मेरा सिर्फ काम ज़्यादातर यही होता था कि मैं इन लोगों को याद कराता था, देखो पिछले सीन के अंदर तुम यहाँ खड़े थे, वो भले 4 दिन पहले हुआ हो या 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, आप लास्ट सीन में यहाँ खड़े थे, आपकी इमोशनल कंटिन्यूटी ये थी, अब आप यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ से आपने आगे जर्नी को लेकर जाना है, ये उसके वांट्स हैं, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये उसके इमोशनल स्केल के ख़ास सीधा इमोशंस हैं। मैं इन्हें एक्शन वर्ब्स नाम देता हूँ क्योंकि एक्शन वर्ब्स ईजी होता है, आप क्या कर रहे हैं, मैं उन्हें ये नहीं बताऊँ कि आप बहुत फंसे हुए हैं। एक्शन वर्ब्स आर ईजी, आप क्या कर रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप प्यार कर रहे हैं, आप नफरत कर रहे हैं। ये वर्ड सिलेक्ट करके जब आप देते हैं तो इट्स ईजी फॉर एन एक्टर टू अडेप्ट ऑल दीज थिंग्स, दे आर नॉट डम। एक्टिंग भी कोई मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता इस बात को, भले मैं एक्टिंग स्कूल से पास आउट हूँ, खुद एक्टर हूँ, कि कोई बहुत बड़ी सी रॉकेट साइंस है। ह्यूमन नेचर समझते हो अगर और उसको ऑब्जर्व कर सकते हो तो यस यू कैन एक्ट, बट फॉर दैट थिंग यू नीड टू बी वेरी मच ऑब्जर्वेबल कि अच्छा ये चीज़ रखी हुई है, ये मुझे ऐसे देख रहा है, ये देख रहा है, एंड यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट। इफ यू आर प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, कोई भी हो, मैंने सड़क से वो वाली चीज़ है ना कि यार ज़रूरत पड़ रही है, किसी को लेना है, कोई टैलेंट नहीं है, यार सुनो ज़रा 1 मिनट के लिए आ जाओगे, उसको आपने उस मोमेंट के अंदर कैद कर दिया, ले आए, वो कर जाएगा। तो वो ऐसे हो रहा है काम। और भी बहुत सारे सीन्स उन पर बात करेंगे, लेकिन अतीका जी तो चलते हैं और एक्टिंग की बात कर लेते हैं। और इस हफ्ते हमारे पास हैं जी जो आईना, एक तो एना नो आनिया, नूरे हैं, और मेल में आप बताएं। आई थिंक अबुल बहुत थप्पड़ पड़े हैं। No, yeah, I mean, he had very limited scenes, but he gave a very good. ओके जी, मैं अबुल अपना फेवरेट अगर बता बताएं। सकूं, चले मेरे लिए इन 2 एपिसोड्स में जो फेवरेट लोग थे वो 2-3, वैसे तो बच्चे तो हैं, मैं उनको तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट नज़र, वो तो इन दीज एपिसोड्स नज़र, क्योंकि उसकी जो ट्रांजिशन दिखानी थी ना हमें, जो आर्क हमने क्रिएट किया हुआ था कि फ्रॉम A पॉइंट टू C पॉइंट उसे जाना है, सर मुश्किल होता है कि इतनी ऐसी इमेज के वो मुझे फ़ोन करके मिड ऑफ द प्ले बोल रहा था, यार लोग मुझे फ़ोन कर करके गालियाँ दे रहे हैं, विसम मैं निकलूँगा कैसे इससे। एंड विद अ सिंगल ट्रांजिशन थिंग ही डिड वंडर्स। उसके पास लाइंस नहीं थी, उसके पास कुछ नहीं था, वो ऐना का सीन था, एना का सीन सही मैंने वक्त की आने पे performance निकल जाओगे उसमें से। That's why I wanted to see him. And you know, और वो ऐना का cutting वो back America, नहीं, because even if all the screaming and all was just on him, it would, you know, the impact on his face. एंड दैट वाज नेसेसरी। उफ, the realization कि मैं अब तक क्या कर रहा था, and you know, और उसका वो ये देखना कि मेरी बेटी इस हद तक जुनून में मुब्तला है, ये मैं आइडिया Yes. मैं गेज नहीं कर सकता। Yes. एंड दैट इज द पॉइंट वेयर ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू अनदर पर्सन। yes, कि यार ये तो मुझे लगता है कि नज़र ठीक I've है। done नजर before though. हम नजर को कर कर चुके चुके हैं हैं। हम। 10 से कम तो हमको मिलता ही नहीं है कभी भी, हो ही नहीं सकता। हाँ। दोनों को नंबर नजर नहीं, नंबर्स तो हम सबको वैसे ही दे देते हैं। तो इस हफ्ते के लिए जो था हमारा, एक तो क्योंकि इस दफ़ा जो ऐना आसिफ की परफॉर्मेंस थी, जो उसका मेल्टडाउन होता है, वो बहुत ही मतलब Everybody was brilliant. एवरीबॉडी। यार। तो अब अच्छा, I'll talk about देखिए as from an acting point of view, instinctively हम बहुत काम करते हैं as actors. You need an intelligent, attentive director to capture. नजर और सवेरा को करना। सो हाँ, वो इंस्टिंक्ट जो होता है ना हमारा, वो इतना शार्प होता है बिकॉज हमने दुनिया को ऑब्जर्व तो किया होता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि जैसे फॉर इंस्टेंस आप समझते कि हमने एक बहुत ब्रिलियंट सीन किया है, जब वो ट्रांसलेट्स ऑन टू स्क्रीन वो ब्रिलियंस नज़र, बिकॉज उसके वो जो शॉट लिया हुआ है या उसकी लाइट की हुई है या उसका अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई एम ऑन सेट आई एम लाइक, यू नो, दिस इज़ अ वेरी मूडी सीन. Why am I sitting with so much brightness around me? As I asked this question from director and DOP as actor, अरे ये बहुत मूडी सीन है यार, ये हम क्यों इतनी रोशनी में कर रहे हैं, तो मुझे वो मूड ही नहीं समझ आ रहा अभी इसका. लाइट का भी बहुत एक असर होता है आपके वो इमोशंस पे. अगर आप हमें शेड्स देते हैं, अगर आप हमें माहौल देते हैं. अच्छा, माहौल मैं बहुत बोलती हूँ, सेट पे मैं जाते हैं माहौल नहीं है, मैं आई डोंट नो हाउ माहौल, दैट पिक्स अप अ लॉट ऑफ द परफॉर्मेंसेज ऑल्सो.
कमिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई थिंक एवरीबडी इज स्टेलर. सबने इतना खूबसूरत काम किया कि आप कह नहीं सकते कि ये नहीं वो. मेरा मतलब आप एक, हम हमेशा परवरिश की बात करते कि आप एक ऐसे परफॉर्मेंस को नहीं कह सकते यार ये थोड़ा सा हमें हल्का काम लगा है. दैट्स अ बिग वाओ. अच्छा, अगर नज़र को गालियाँ भी पड़ी अपनी नेगेटिविटी में इनिशियली, तो वो भी एक मेडल होता है. जब आप एक टॉक्सिक कैरेक्टर करते हैं और आपको लोग थू कर रहे होते हैं, दैट मीन्स यू सक्सीडेड इन people believing that this is who you are, which is a big compliment. In episodes throughout मैं कहती रही हूँ कि पना और सलाउद्दीन, ये जो है ना, साद एंड सुलेमान एंड पना, साद एंड समन ने जो काम किया है थ्रू आउट, जब वो इस्त्री भी कर रहे थे, याद है आपको, इस्त्री करके खुश कर रहे हैं अपनी बीवी को. Love that. I love this couple. Their chemistry is just. मुझे ये कपल से इतने इश्क है, मैं आपको, I mean I just love them. All the couples are lovely in different way. इनके dynamics different हैं. But Pana and Suleiman are just such a beautiful couple because उनकी understanding एक deep level पे इतनी खूबसूरत है. जब वो जाके उसको पकड़ भी ले, you know when she hugs him and he just holds her, she just needs that warmth. वो हम दिखाते नहीं है यार. हम लड़ाई झगड़ा मार धाड़ बहुत दिखा. We don't show compassion. हम टेंडरनेस नहीं दिखाते. हम छोटी छोटी ये तो ये डायरेक्शन में आ जाता है. दिस इज द डायरेक्टर सेइंग ओके यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू कैप्चर दीस पीपल. इवन नज़र कुड हैव बीन इन समथिंग डिफरेंट, मे बी समबडी वुडंट हैव कैप्चर्ड इन दिस वे. अब डायरेक्टर का बहुत हाथ होता है कि बिल्कुल. वो तो जैसे क्या करना है एक्टर के साथ. आपने भी सुनी जितनी डिटेल इतनी ब्रीफ मिलती थी नादिया आपको जब आप शूट कर रही होती थी. और पता है मज़ा आता है डिटेल्ड इन्वॉल्व्ड इंटेलिजेंट डायरेक्टर के साथ काम करने में मज़ा आता है. यू वांट टू बी चैलेंज्ड. तो हम बात कर रहे हैं नूरे ज़ीशान की और अबुल हसन की. हाँ. अब लास्ट बच्चों की प्रोजेक्ट समझ आया था, वो इसी प्रोडक्शन हाउस का था, बिग बैंग का, बदर के साथ. उसमें वाकई हाँ वो ब्रीफिंग, वो माहौल, वो शॉट्स, और वो मेरा कमबैक था आफ्टर 17 years. अच्छा, वो जो आपने जो किया वहाँ तो वो एक जगह बताते थे क्या करना है, कैसे, और इतना कैसी है, ऐसी है तन्हाई. It was a beautiful जी. I loved it. उसमें मेरा काम देखें, सारी जिंदगी का काम और ये काम बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है. अच्छा, दूसरा ये है ना कि बेसिकली there's two type of directors in our industry from my personal very humble experience. एक वो डायरेक्टर होते हैं जो अनश्योर होते हैं कि वो कर क्या रहे हैं. वो रिपीट कराते हैं कि भी एडिट में मुझे ये ऑप्शंस मिल जाएं, क्योंकि वहाँ बैठ के मैं सोचूंगा कि मैंने ये शॉट लगाना है, वो तो फिर आपका यानी कि कीमा निकल जाए, यू जस्ट फिनिश्ड. एक वो डायरेक्टर होते हैं जो जिनको पता है कि यार ये मैंने कैप्चर करना है, मुझे ये 2 फ्रेम्स में मिल गया है. वहाँ पे एक्टर को भी पता चल जाता है कि डायरेक्टर कितने पानी में है. इट्स द फर्स्ट 2 days ऑन द सेट जहाँ आपको समझ आ जाती है. यहाँ पे आप जिनकी भी परफॉर्मेंसेस देखें, बच्चों की देख लें, आप अडल्ट की देख लें, आपको पता चल गया डायरेक्टर वाज वेरी क्लियर. इनफैक्ट मैंने इनका एक BTS देखा था, वो स्टोरीज़ में आया. BTS इनका एक शॉट आया जहाँ वो अबुल और समर को वो कर रहे थे डायरेक्ट, जब वो गेम खेल रहे हैं, और कहते हैं यार गर्दन से करो ना, गर्दन हिलाओ, गर्दन से अपनी परफॉर्मेंस. He knew what he wanted. मेरा एडिटर ना मुझसे बहुत चिढ़ता है. बहुत चिढ़ता है, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं भले स्क्रीन देख रहा हूँ, सीन चल रहा होगा, बीच में एकदम से जहाँ गैप आ गई या मुझे सही लगेगा ना, मैं बोल दूंगा. तो वो कहता है यार मिशन भाई प्लीज़ मेरे लिए ना एडिट करना आसान हो जाता है. आप तरफ थोड़ा सा मैं देखने लगा हूँ कि अच्छा कहाँ मार्जिन है, मैं वहाँ बोल दूँगा. मैं रोकता नहीं हूँ. अच्छा, उन लोगों को मैंने ट्रेन ये किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को ये मेरे स्टाइल में होता है कि मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहो, डोंट रिएक्ट, जस्ट फॉलो. अगर कहीं फंस रहे हैं ना और मेरे पे टाइम नहीं है और हमारे पास साइलेंट फ्रेम्स हैं, साइलेंट फ्रेम्स जस्ट डायरेक्शन बोल रहा हूँ, करते रहो यार. सो आई सॉ दैट BTS टाइम नहीं है अभी. बच्चों को समझा रहे हैं कि बैक शॉट पे भी ना, बैक शॉट पे भी आपके यू डोंट हैव टू शो द फेस, यू डोंट हैव, यू कैन स्टिल शो अ परफॉर्मेंस, यू नो, द बॉडी लैंग्वेज. So anyway, coming down to, I think everybody is a 10 as performances go in this project. नूरे ज़ीशान और अबुल हसन के लिए 10 नंबर. मरीना जी. नूरे, you have done a brilliant job. शुरू में मुझे लगता था कि थोड़ा सा मुझे I used to feel a little what's the word I'm looking for, that it was a little stiffish, your performance, but how you have grown into it. And I think again meeting Meesam,
realizing that maybe that's how he wanted you to क्या कहते हैं क्योंकि वो बिल्डअप था ना, इधर तक पहुंचने का बिल्डअप था कि वो it was just too good, excellent. This was, खैर these 2 episodes तो मैं कहती हूँ no one was left behind. Each and every actor, and for me it was Nazar who just blew me away. That shot, that face, that realization, for me it was just amazing. But yes, what's his name अपना अबुल हसन, he तो I'm so glad because शुरू में हम उसको मिस भी कर रहे थे because बीच में कहीं he would disappear because obviously कहानी तो क्या कहते हैं जहाँ जा रही थी. But इसमें for him to stay in that जो आप बता रहे थे वो जो एक नशाई कहेंगे उसमें स्टे करना. एंड द थिंग दैट आई रियली लव वाज व्हेन द फादर कम्स, उनको देख के वो जो फूट के रोया है बिकॉज उसके अंदर उस वक्त तक ऑब्वियसली द थिंग हैज़ वॉर्न ऑफ या थोड़ा सा और उसका रियलाइजेशन. एंड उस वक्त फिर आप सोच रहे हैं कि ज़िल्लत, बिकॉज देखिए ना जो कुछ भी है आपकी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है हम सबको. अब तो वो जो इज़्ज़त किसी और के सामने जब वो कोई तोड़ता है या आप डिग्रेड होते हैं वो आके आपको बहुत लगती है. एंड आई थिंक वो जो उसका जो फूट के रोना है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. दैट यू नो वेदर whoever was whether it was written, but I mean the क्या कहूँ मैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन. दिस इज़ अनदर प्ले जो पर्चे पे पर्चे हम लोग लिख सकते हैं इस पे. वी कैन डू अ PhD ऑन दिस वन. बट एवरीवन, सवेरा, नुमान वाज मिसिंग विच अतिका विल गेट दी, उनका जवाब उनको मिल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में. ही वाज द ओनली पर्सन मिसिंग इन दिस एंटायर fiasco that was happening with such methodical sense and perfection. It was just wonderful. 10 for everyone, but obviously for the kids. नादिया, आनिया का एक तो काम बहुत खूबसूरत, साथ में इस पर सूट बड़ा कर रहा है. एक होती है ना चीज़, एक कैरेक्टर सूट कर रहा होता है तो इसकी जो पर्सनालिटी है, जो इसकी लुक्स है, उस पर बहुत अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है. अबुल को तो मैं कहूँगी एक उसकी तुम्हारी एक असली बर्थडे होती है और एक और दिन केक काटना, बर्थडे बनाना, जिस डेट को तुमने ये सीन शूट किया था इस पे मार पड़ी थी. क्योंकि मौज मस्ती पार्टी तो बहुत की इन लड़कों ने. अबुल आई थिंक इस दिन एक्टर बन गया जिस दिन इसने मार खाई है. वजह ये कि आप जब कोई एम्बैरेसिंग चीज़ लोगों के सामने करते हैं ना फर्स्ट ड्रामे में या जब भी फर्स्ट टाइम, उस दिन आपकी कुछ चीज़ जैसे टूट के कुछ रिबर्थ होता है आपका. पब्लिक के सामने मार खाना, कुछ और ऐसी प्राइवेट सी चीज़ होती है ना, इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं. क्योंकि आपको 4 लोग खड़े हो ना, कुछ चीज़ों में शर्म आती है और वो शर्म, वो आपकी लाज या आपका वो जो एक होता है हेजिटेंट जो आप होते हैं, वो ख़त्म हो गया उस दिन उसका. क्योंकि अल्टीमेट वो जो 8 थप्पड़ खाए हैं इसने उस दिन, तो अबुल तुम बेटा एक्टर बन गए. एक्टर तुम उस दिन बने. एंड वेलकम टू द फैमिली. और इस दिन ये डेट याद रखना, ज़रूर केक काटना, मिठाई बांटना, बिकॉज आई थिंक ही वॉज एक्चुअली बॉर्न दैट डे द एक्टर. सही बात है कसम से. बहुत मुश्किल काम है, हंसना, मौज मस्ती, सब चीज़ें, रो भी लेना, लेकिन ये चीज़ बहुत स्पेशल दिन होता है आपकी लाइफ में, एक एक्टर की लाइफ में, जब आपको एक इतनी मुश्किल चीज़, मुश्किल सीन कर जाए. मैंने सलमान शाहिद साहब, मैं बहुत बड़ा फ़ैन उनका, तो आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट विद सलमान शाहिद. बरज़ख उसका नाम था, बड़ा ज़रा कंट्रोवर्शियल भी गया. बट इन अ पर्टिकुलर सीन, एक एपिसोड के अंदर सनम जो है वो कहानी में उन सबको मशरूम्स करा देती हैं. एंड सलमान शाहिद वाज सिटिंग और आसिम ने कहा कि हम टेक पे जाएंगे एंड दिस इज़ द सीन एंड दिस इज़ सिनेरियो, और ये वो हर कोई अपने काम में लगा हुआ है एज एन एक्टर. एक आदमी को टेबल के नीचे बैठना है और वो टेक होने से 15 मिनट पहले एक पोज के अंदर बैठ गए. एंड फॉर लाइक गुड 15 मिनट्स ही वॉज देयर इन दैट पोज. कैमरा रोल नहीं हुआ हुआ है एंड यहाँ से उनके राल तक बहने लगी एंड ही इज जस्ट सीइंग समवेयर. और आसिम ने देखा है और उसने कहा यार मो शूट करो, रेडी है नहीं है मुझे नहीं पता, जस्ट टेक दिस मोमेंट. तो मैंने अबुल से हम ये करते रहते हैं कि यार देखो एक्टर्स ना इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, दे टेक सीरियसली दीज थिंग्स. तो एंड दे टेक इट सीरियसली. मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता,
दे कम ऑन सेट, मुझे कभी कभी लगता है कुछ लोगों को देखा है मैंने कि दे कम ऑन सेट पता नहीं क्यों आते हैं घर से उठ के, भाई क्यों आ गए? अगर तुम्हें इस काम में पैशन नहीं है, तुम्हें नहीं है तो नहीं आओ, घर पे बैठो कोई और काम करो। मुझे रात ऐसे लोग तो नहीं, अभी तो मेन प्रॉब्लम है सेल फोन्स। ऑल द यंग पीपल आर ऑलवेज सीन के बीच में ना ये और मेकअप काट, अच्छा नहीं मेकअप भी भाड़ में जाए, सीन के बीच में आपका वो शॉट चेंज हो रहा है, सब सेल फोन पे लगे हुए ऐसे। सो आई हैड सच अ फिट द अदर इंतहा सेट आल्सो, आई सेड नोबडी इज गोइंग टू ब्रिंग द सेल फोन ऑन द और सेट। होना भी नहीं चाहिए, मना करना चाहिए। व्हाई इज एवरीबडी कैरिंग अ फोन? और बीच आप कैरेक्टर से बाहर आ जाते हैं। रीडिंग कर लें आप साइकोलॉजिकली आप कहीं और चले नहीं, आप जाते हैं। डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक टेक्स्ट पढ़ा आप बस यू आर आउट, आप Yeah, कहीं you're और। out of character completely. The cell phone. आप मना करते थे on set फोन should be बच्चों banned. को? निसम आपने मना किया हुआ था बच्चों को फोन वगैरह? शॉर्ट के वक्त मना होता था। Short Of film. course. कैसे? 2-3 दफ़ा कुछ लोगों ने डांटे खाई, किस किस से और खाई? खतरनाक किस्म की डांटे खाई। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। नहीं अच्छी बिल्कुल, because you're लेकिन not serious. ये सेट पे, अच्छा मेरे सेट पे रूल है, जब भी आप आएँ सर सेल फोन बजा आप गए काम से, उसके बाद होना ही आपकी नहीं चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्पॉट पे हो, दो चीज़ें, जिस टाइम हम डायरेक्ट कर रहे हैं सीन पे, सेट पे एक्टर्स आ गए हैं, अब सेट पे अगर कोई काम भी कर रहा है, कोई लाइट भी शिफ्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, वो खामोश रहेगा क्योंकि एक्टर को स्पेस देनी है। अगर एक्टर को स्पेस नहीं मिलेगी क्योंकि मैं रिहर्स कर रहा होता हूँ, चीज़ें समझा रहा होता हूँ, तो वो उनके लिए सही नहीं होगा। या पीछे अगर कोई हंस भी रहा है ना तो यार वो डिस्ट्रैक्ट होगा, Concentration खत्म हो आप जाती है। प्लीज यू डूइंग सम वर्क, बिल्कुल वो कर रहे हैं आप, या तो फिर ठीक है, या तो नोमी भाई हो सब लोग, नोमी भाई लाइक आई एम, क्या कहूँ मैं, वो यहाँ जो आदमी छालिया के पैकेट खुल रहे होते हैं ना सर, मीसम वो आपको मस्ती नहीं कर पता रहे कितना होंगे और disturb एकदम से मैं करते कहूँगा सर एक्शन पे जा रहे हैं, ओके, और यहाँ से वो बंदा एकदम से वो असल जिंदगी में वैसे ही है। वो मोमेंट टू मोमेंट नुमान की इज फैंटास्टिक। या तो आप इतने केपेबल हो और नहीं है तो ठीक है भाई, फिर मेहनत करें, ना फिर आप time मेहनत ना करें, आप waste स्पेस अच्छा सर आपसे पूछना था कि ये नुमान इजाज की डेट्स नहीं थी तो आपने उनको भेज दिया वापस, या वो स्टोरी का हिस्सा था? डेट्स का ही मसला था। है डेट्स का मसला था। मैंने That's what I thought. मुझे लग रहा है ये डेट ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वाकई यूएस भेजे द स्टोरी नीडेड इट, द स्टोरी नीडेड इट। अच्छा एक चले मैं बता देता हूँ चीज़, हम एक चीज़ नहीं कर सके जो शायद मेरे लिए अच्छी हो गई। एक पूरा यूएसए का सेक्शन था हमारा, जो हम चाहते थे, उससे बहुत सारे और सवालात ना क्लियर हो सकते थे, बट अगेन अच्छा पहले पाकिस्तानी ड्रामास बहुत आउट ऑफ बच्चे कंट्री इतने शूट होते disappoint थे। हुए। अभी भी होता है, मैं cheat कर cheat ले- नहीं करना हम चाह cheat रहा। कर लेते हैं नहीं ना। सही है, नहीं चीटिंग नहीं तो होता था। चीटिंग से अच्छा नहीं होता। चीटिंग नहीं हो सकती बिकॉज हम US जाके लिमिटेड shoot करते है हैं। लोकेशंस। Canada मैं कह रहा था भाई मुझे सेट लगाने दो, या तो मैं सेट लगाऊं पूरा, हाँ, फिर बिल्कुल मुझे सही। बड़ा सेट लगाने दो। नहीं। लेकिन अगेन बड़ा सेट भी अगर आप लगाते हैं तो Costly ना, इट्स money, प्लीज money। अच्छा जी नंबर मैंने एंड में देने थे 10 हाँ वो बस नंबर है ये 10 जी नंबर्स की बारिश हुई काफ़ी ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में, से पंजाब में तो काफ़ी बारिशें हो रही हैं और यहाँ पर नंबर्स की बारिश होगी क्योंकि कराची में बारिश नहीं हो रही थी, तो हमने कहा नंबर्स ही कर देते हैं। तो देखते हैं ऑडियंस ने कितनी बारिश बरसाई। तो अगर बात की जाए नूर ज़ीशान की, तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,900 हुए हैं और नूर ज़ीशान के हिस्से में आए 1,503, 7% बनते हैं 0.7। और अगर आना आसिफ की बात करें तो उन्हें मिले 3,304, उनको ज़्यादा मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और अबुल हसन के हिस्से में आए हैं 688, 3% बनते हैं 0.3। और अगर समर जाफरी की बात करते हैं उनके हिस्से में आए थे 5,151, 26% बनते हैं 2.6। बहुत अच्छे नंबर लेके जा रहा है ड्रामा। तो जाते जाते कोई एक सवाल आप इन लोगों से पूछना चाहें, आप तीनों हाँ, सवाल। मैं आप तो क्या बहुत ड्रामा सवाल कर देखते चुकी हैं हूँ। उसके बारे में कुछ बताएं। मैं रेगुलरली देखता हूँ, देखते हैं आप? बिल्कुल देखता हूँ, और कभी कभी कुछ एंजॉय करने के लिए देखता हूँ, इंजॉय क्या करते हैं? मस्ती हमारी जो मस्ती होती है जो मस्ती set पे, होती है, हाँ। कुछ खास रिव्यूज होते हैं, वो अपने बताएं वाला आप। तो जरूर देख रहा हूँ, अच्छा आ गया है, हाँ, अब की दफा क्या चल रहा है। अपने ड्रामे के अलावा किसका रिव्यू देख बहुत सारे ड्रामा को देखता ज़्यादा किसका एंजॉय किया आपने? ये लोडेड क्वेश्चन जो है ना इनको सुन मेरे दिल हूँ। मैं सारे enjoy लोडेड मन मस्त। लेकिन आपको लगता है मिसम कि ड्रामास को रिव्यू करना, कहीं कहीं सलाह देना एक्टर्स को, ड्रामा जो लोग बना रहे हैं, हम लोग जो कि सारी ज़िंदगी दे दी इस फील्ड को, कोई बड़ी बड़ी क्लेम नहीं हम करते चीज़ें, बस वी आर पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन बहुत सारी ज़िंदगी, तो उसमें हमें जज करना चाहिए और ऐसे शोज़ जिसमें रिव्यू करें उससे इंडस्ट्री को फ़ायदा है, ड्रामास को फ़ायदा है। मैं दूसरों का मुझे नहीं पता, मैं सच्ची बात अगर बताऊं, अच्छा मेरी एक चीज़ बहुत अलग, जैसे मैं डायरेक्शन स्टाइल की बात कर रहा था,
तो मैं अपनी एडिट अपने हाथ में रखता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है ख़ास तौर पे कि जिस दिन एपिसोड चलनी है ना उसके बाद अगले दिन 2-3 दिन मैं लेता हूँ। मुझे ऑडियंस से भी कुछ फीडबैक मिल रहा होता है, कुछ प्रोग्राम से भी मिल रहा होता है और उसके हिसाब से कुछ मुझे एडिट पे कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो मैं कर सकूँ, घुमा सकूँ, खेल सकूँ उसके साथ। तो मेरे लिए ये प्रोग्राम बहुत फ़ायदेमंद रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ और कहता हूँ अच्छा ठीक है, ओके फाइन, दिस इज़ अ गुड आइडिया, मुझे इस पे काम करना चाहिए, मुझे इसको देखना चाहिए, अच्छा मैं इसको कर सकता हूँ, अच्छा मुझे पहले नहीं करने का मौका मिला, अब अगर कर सकता हूँ, मौका लग सकता है, तो मैं तो इसे पॉजिटिवली लेता हूँ, मैं इसे नेगेटिवली मुझे पता है कि मेरे ही कैरेक्टर चला जैसे आपको नहीं समझ में आया। मैं एक छोटी सी बात करूँ, आई डोंट गेट ऑफेंडेड विद दिस थिंग और आई शुड नॉट, एंड पीपल शुड नॉट गेट ऑफेंडेड बाय दिस थिंग कि आप रिव्यू कर रहे हैं। देयर आर थिंग्स, पूरी दुनिया के अंदर रिव्यू होते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल यार इसको पॉजिटिवली ले लो, उसको ईगो का मसला नहीं बनाओ। कल मेरे प्रोग्राम पे मुझे पता है कोई ड्रामा बना, हो सकता है गलती हो जाए, हो सकता है मेरे प्रोग्राम पे क्रिटिसाइज हो रहा हो, आई टेक इट because we're all human at the end of the day, we all make mistakes, you know. लेकिन उसे पॉजिटिवली लें। Yes, and correct it and correct it because you know like अभी जो हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, I think हमारा ड्रामा इतना बाहर जा रहा है, इतना देखा जा रहा है, और मैं कह रही हूँ जितना बेहतर हम काम करेंगे, it's you know it won't be just a few, it will be all of them, you know, everyone should be on that same playing field. And it's not only about, देखें यहाँ पे अतीका जी बैठी हुई हैं, आप बैठे हुए हैं, सबका एक्सपोजर एक्सपीरियंस कहीं है यार, और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से एक बात कहता हुआ आया हूँ कि इंडियन आर्टिस्टों की मिसालें देना बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे लोग ना मिसाल देते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या इरफान खान या वो, प्लीज़ यार वो बहुत अच्छे हैं, इससे कोई इनकार नहीं। आपके पास जो लोग मौजूद हैं, कभी आप उनका नाम लेते हुए आपको मौत पड़ती है? अली ताहिर, नुमान मसूद, नज़रुल हसन, इतने अच्छे लोग मौजूद हैं यार, और जो पीछे सिर्फ इनकी बात नहीं, इतने सलीम मिराज है आपके पास। No, but also the thing is that हमने जो अपना हमारा एक टाइम आया था ना ड्रामे में, आपको एक कैरेक्टर मिल रहा था। अब जब हमारा ड्रामा ज़रा सा चेंज हुआ है लास्ट 1 year 2 year 3 years में, जो हमारे कंटेंट आ रहे हैं लाइक व्हाट यू आर डूइंग, लाइक जिंदो, लाइक क्या कहते हैं तनमन नीलो नील, काबली उसमें पुलाव, आप कैरेक्टर्स, you've written कैरेक्टर्स, जब आप कैरेक्टर लिखते हैं और वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बिकॉज हीरो तो हमारा वही था, विलन हमारा वही था, सो उसमें जब आपने देख रहे हैं कि भाई हियर इज अ पर्सन आई हैव नेवर सीन दिस साइड ऑफ हिम, ऑफ कोर्स आप तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग कैरेक्टर्स, वी हैव टू स्टार्ट गिविंग कैरेक्टर्स लाइफ। एक स्कूल से जिससे ये लोग निकले हैं, जिनकी हम मिसालें दे रहे होते हैं लोग, इरफान साहब की या नसीर साहब की, वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD। थैंक यू सर। NSD मेरा जाना हुआ एक फेस्टिवल के सिलसिले में, उनकी लाइब्रेरी में हमारे ड्रामे रखे हुए, ये तो पता है, वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है। दे टीच ऑन द बेसिस ऑफ आवर नैरेटिव्स। मुझे उस दिन शर्मिंदगी हुई थी सिर्फ इस बात पे कि यार वाकई मैं नाम जानता हूँ, शाहरुख, उस ज़माने में तो वही वाला था कि नेपा आए थे, किसको जानते हो जी? शाहरुख खान को जानते हैं जी, और किसको जानते हो जी? पता नहीं किसको जानते हैं। तो वो वाकई शर्मिंदगी वाला एहसास हुआ था कि यार क्यों हम तलत साहब का नाम लेते हुए घबराते हैं? लोग पढ़ाते हैं, वो एक इंडस्ट्री थे, एक अपने अंदर एकेडमी थे। हमारे पास क्यों नहीं राहत साहब का नाम लिया जाता है, क्यों ज़िया साहब का नाम नहीं लिया जाता है? या मैं नुमान सर की बात करूं या मरीना जी की बात करूं, भाई अतीका जी की बात करूं, मुझे दश्त याद है यार, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, मुझे दश्त का वो दौर याद है, सड़कें खाली होती थी, लाइक हमारे घर में एक शादी चल रही थी और मैं यूँ था कि शादी में लोग नहीं जा रहे हैं, उस हमारे घर के अंदर सब लोग टीवी के सामने बैठे हुए कि पहले एपिसोड खत्म होगी फिर उसके बाद जाएंगे। मुझे धुआं याद है, धुआं वाज नॉट owned by the proper actor kind of a thing, उसमें नॉन एक्टर्स भी थे कुछ, and it was beautiful. धुआं, it was beautiful. Dhua was like a game changer. It's a thriller. It's like it was so, because the way it was shot, the way you know, just the whole Ashir story. Azim was it was brilliant. किरण, आपने शो देखा, आज शो का पार्ट में कैसा लगा, और आप क्या पहले भी देखती थी या सिर्फ अपने परवरिश का ही आपने रिव्यू देखा? पहले देखती थी, कम देखती थी, परवरिश के टाइम पे ज़्यादा देखना शुरू किया है। हाउएवर 2 बातें मैं करूँगी। सबसे पहले तो माय फादर वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं आज आ रही थी, सो आई जस्ट वांट टू यूज़ द प्लेटफॉर्म टू थैंक हिम। थैंक यू पापा, व्हाटएवर आई एम टुडे। इसमें आपकी बहुत अच्छी परवरिश है जिसकी वजह से आपने किरण सिद्दीकी जैसी हमें ब्रिलियंट राइटर दी, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू, एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द फैमिली। जो बात आप लोगों ने की अबाउट द फीडबैक,
वही जो मीसम भाई ने बोला कि येस देयर इज़ नथिंग टू गेट ऑफेंडेड ऑन इट, इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि वही बात है कि इस्लाह की जा रही है. वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट, कभी कभी ऑब्वियसली होता है, कभी कभी नहीं होता है. वन थिंग दैट हेल्प्स मी व्हेन आई लुक एट सच शोज़ इज़ दैट जब एक फीडबैक मिलता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर मैंने ये गलत किया तो पैरेलल में ये पॉसिबिलिटी थी जो कि मैं कर सकती थी. सो इट जस्ट हेल्प्स मी अ बिट मोर कि जो मैं नेक्स्ट चीज़ ड्राफ्ट कर रही हूँ मैं उसमें एग्जैक्ट वो गलती दोबारा ना करूँ. लाइक इवन इफ़ आई नो कि अगर मैंने गलती कर दी है, सो इट माइट लीड मी इनटू अ कंफ्यूजन कि अच्छा गलती तो कर दी, कर क्या सकती थी टू फिक्स इट. तो वो Sorry, another thing that I think what we have to start practicing is हम लोग first drafts पे काम करते हैं. So did you rewrite a lot of stuff? of it, हाँ. a lot So that is another thing जो हम लोग जहाँ फंसते हैं, और वहाँ आपको नज़र आता है कि because जब आप शूट पे भी चले जाते हैं ना, there is so much that you feel that could have been done because sometimes आपके कैरेक्टर्स बहुत मज़े के बन जाते हैं, you know, लेकिन आप फर्स्ट ड्राफ्ट पे चले गए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 ड्राफ्ट्स पे, but otherwise we need to do at least 4 or 5 drafts before we, so that you can develop and redevelop the story. So I think that is another thing which, but I think it's a show like this where we have people who have vast experience of whatever they've done in life. उनको आई थिंक बाय दिस टाइम आप लोग अपनी क्राफ्ट में वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप लोग गलतियाँ भी कर चुके हैं, उन गलतियों को सही भी कर चुके हैं, अगली नई गलती भी कर चुके हैं, और अभी ये भी पता है कि नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना. सो आई थिंक गेटिंग दैट विजडम इज़ जस्ट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस कि शायद जो चीज़ मुझे 2 साल में समझ में आए वो मुझे एक 45 मिनट का शो देख करके समझ में आ सकती है. चलें जी, ये बात ऐड करना जी बलन लगाना. आप इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए कि आपको इग्नोर करना आना चाहिए. क्या इग्नोर करना है, क्या लेना है, इतना कम से कम आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा. आपने एक शो में कहा, चले मैं आपको शो से याद करता, आपने कहा कि अमल, और ये पब्लिक का भी सवाल था कि अमल वली के लिए क्यों नहीं है. एक सवाल बनता है, मतलब इतनी अच्छी लड़की है, परफेक्ट है, सब कुछ है, वली के लिए क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, ये पॉइंट आउट हुआ था. तो देयर आर रीजंस. वली घर छोड़ के जा रहा है, अमल क्या कर रही है, अमल का एक्ट क्या है उसकी नेचर के मुताबिक, वो छुप रही है, वो बीमार हो रही है. और जब घर छोड़ने का पता चलता है माया को, वो क्या कर रही है, वो उसके पास जा रही है कुछ भी करके. सो देयर आर डिफरेंट ट्रेट्स. सो अगर फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर के लिए कि कोई ये बोले मुझे खड़े होकर कि नहीं अमल ही वली के लिए सही है, तो आई नो व्हाट टू इग्नोर. नो, कंपैटिबिलिटी वहाँ नहीं है. कंपैटिबिलिटी विथ वली एंड माया है. कंपैटिबिलिटी इज़ नॉट विथ वली एंड अमल. तो ये इतना, आप अगर शो देख रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए, बहुत सारे शोज़ हैं, आप तो बहुत सारे लोग रिव्यूज़ भी कर रहे हैं, तो आपको उसमें से क्या लेना है, क्या नहीं लेना. अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए जो ड्रामे में कहा गया है वो सही नहीं है, तो भैया जो आपको लगता है सही नहीं है उसको माइनस कर दो, लेकिन जो लगता है सही है उसको एक्सेप्ट कर लो खुदा के लिए. आई विल ऐड समथिंग कि जब आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए काम कर रहे होते हैं एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, तो मल्टीपल ओपिनियंस आएंगे, एंड दैट्स द सक्सेस. That is the success of something. If people have, everybody has a different perspective. No? there is a debate. I think public consumption के लिए आप अगर debate ना हो, उसका मतलब है कोई interest नहीं ले रहा. So you have to look at it from that perspective also. तो ये तो हम मेरे ख्याल हम पूरी रात बोल सकते हैं, लेकिन जाते थे जल्दी 2 सीन्स का मैं तस्करा करूँगा जो बहुत कमाल के थे. एक नज़र और बख्तावर का, जब नज़र पीट रहा होता है बच्चियों को, बख्तावर बचाती है, और एक सीन जो उन्होंने बड़ा फिल्मी बनाया था जिसमें वो लैब में वो डांट रहा होता है, वो जब शीशा टूट जाता है, जब शीशा टूटता है, फिर जब बाहर निकलते हैं 3 शॉट्स होता है. दैट वाज लाइक stop. For me it was the opening shot. Masjid. That's it. For me it was the opening, जब वो बेटी के लिए लड़ी है, उस पे तो हमने खड़े होके तालियां मैंने बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन था. मस्जिद के अंदर लोगों को पता था ये शॉट लिया जा रहा है कि अननोन, ये ऐसे हम लोग ड्रोन छोड़ देते हैं मुझे. तो कैसे, बिकॉज़ एक ड्रोन चल रहा है. नो, मैंने जुम्मे के दिन सेलेक्ट किया, मैंने टाइमिंग सेलेक्ट की, मैं अपनी टीम को खामोशी से लेके गया. जो मस्जिद की इंतज़ामिया थी हम उनको बता चुके थे कि हम शूट कर रहे हैं, और हमारे साथ उसी दिन इत्तेफाक से मस्जिद तूबा में हम शूट कर रहे थे, तो डीएचए वाले भी अपने कुछ शॉट्स लेने के लिए आए होते हैं. तो चूँकि वहाँ ये मस्जिद तूबा में एक ड्रोन से फेमिलियरिटी है कि अच्छा ये चल रहा होता है, कभी कभी शॉट्स बन रहे होते हैं,
तो बस ये था कि मैं नमाज शुरू होने का वेट कर रहा था, क्योंकि उससे पहले अगर मैं ड्रोन चलाता और लोग देखते तो कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती थी, किसी तरह की चीज़ें भी हो सकती थी। तो एक रिस्क मेरे लिए था, एक बहुत बड़ा रिस्क था कि ओके आई एम डूइंग इट, देखते हैं क्या हुआ। और नमाज की पहली अल्लाह अकबर हुई है, मैंने कहा बेटा आप ऑन करें, ड्रोन चालू करो। और उसने वहाँ से ड्रोन चलाना शुरू किया है और मैं सबसे पीछे सफ़ के अंदर लोगों के पीछे छुपा हुआ मॉनिटर लेके यूँ खड़ा हुआ हूँ और मुझे है या अल्लाह बस गिरना नहीं है, ड्रोन अगर गिर गया ना तो मीसम साहब फिर आता है ड्रोन अटैक हो गया, बराबर में ना कोई कवर बनी हुई होगी। यहीं से शुरू हो गया। एंड अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में, मैं इससे बहुत बोलता हूँ, डिवाइन इंटरवेंशन हो रही हैं, खुद ब खुद हो रही हैं। और वो जो मोमेंट आपको मैं बताऊँ, मुझे अलग से शूट करना था अबुल और साद का बाप बेटे का, वो ड्रोन में मिल गया। ड्रोन ऑपरेटर को नहीं पता था। Are you superstitious? A little bit. Can I tell you something? What I've noticed between the characters' names and the actors' names, आपका A and S दो alphabets बहुत भारी हैं इसमें. Have you noticed? Between the actors and the characters, there's a lot of S's and A's. I'm like, there's so many A's and S's. These two alphabets have been very interesting for this समीर, project. आना, एंड डब्ल्यू आल्सो। एक वलीद है तो दूसरा वलीद क्यों बनाया है? A's and S's बहुत थे इसमें. वो वाला मोमेंट था ना जिसमें वो शीशा टूटता है, बस उस एक मोमेंट के लिए मुझे ये दोनों नाम एक जैसे चाहिए थे कि माया को ये सुनाई दे कि वलीद लैब में वेट कर रहा है। अच्छा, हालांकि वली लैब में वेट कर रहा है। ये सेंस है। वो वहाँ पे तोड़ मैंने कहा बिल्कुल सेम ही जैसे है ना, जैसे वलीद यही मसला है, जो सवाल आता है ना उसका कुछ जवाब है। किरण के पास सारे जवाब। तो जी ये था परवरिश ड्रामे का रिव्यू, और बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर और राइटर किरण सिद्दीकी और डायरेक्टर सैयद मीसम नकवी। और हमारी कोशिश है कि जब इसका फिनाले होने लगे तो हम इनकी कास्ट में से भी कुछ लोगों को यहाँ पर मधु करें, क्योंकि मज़ा आता है, अच्छा लगता है। पार्टी कर यहाँ पर एक हमारी मरीना का ये पुलिस एंड एवरीवन, प्लीज हमारी मरीना का शौक पूरा कर दें। छोटी सी नन्ही सी ख्वाहिश है, एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दें। तो जी ये हुआ परवरिश ड्रामे का रिव्यू। फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा।